अनिल ने कहा, मेरे बहुत से इच्छाएं खत्म हो गई हैं जो मैंने मान लिया था। अब ऐसा होता है कि कुछ करने लगता है, फिर कुछ समय बाद क्यों करना है इस तरह का विचार आता है। तो कैसे जानूं कि मेरा प्रारब्ध क्या होगा? वो जिसमें आपको सबसे अधिक रुचि है वो आपका प्रारब्ध है। वो कर्म जो सबसे प्रिय है, जो सबसे आवश्यक लगता है करना, उसी लिए आपने जन्म लिया है। तो जो आम व्यक्ति होता है उसको संसार ही पसंद आता है कि जो भी जीवन में, मनुष्य जीवन में करना है, मनुष्य का जो जीवन है वही वो लोग करते हैं, उसी लिए जन्म लिया उन्होंने। लेकिन एक साधक ही होता है जिसको कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। बड़े कार्य संसारिक रूप में नहीं लेना चाहिए, जो इस लोक से मुक्ति दिलाए, जो इस लोक के आगे विकास करवाए, ऐसा कुछ करने की इच्छा लेकर साधक का जन्म होता है। ज्ञान के लिए होता है या फिर सेवा भाव के लिए होता है, सेवा करने के लिए होता है, सेवा भाव में जन्म होता है। तो ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में आत्ममंथन नाम का एक वीडियो है, वो जरूर देख लीजिए। वहाँ पे बताया गया है कैसे जानना है कि क्यों हुआ है जन्म। थोड़ा बहुत सोच विचार करके जाना जा सकता है। सबसे पहला कार्य सबको यही करना चाहिए कि जो बाहर से थोपा गया है, माँ बाप द्वारा और संबंधियों द्वारा और समाज द्वारा, या आप किसी से भी प्रभावित हुए हो, वो सबको बाजू में रखना है। कभी कभी हो सकता है कि मिल जाए प्रारब्ध की, जो लोगों ने कहा है वही आपको प्रारब्ध हो, या फिर हो ना कुछ यूं ही जन्म हुआ हो छोटी मोटी इच्छाओं के कारण। लेकिन उनको बाजू में रखने के बाद जो भी बाहर से आया है वो त्यागने के बाद जो भी इच्छाएं बचती है आपकी स्वयं की, वही प्रारब्ध होगा, ऐसे जाना जा सकता है। कोई चमत्कार नहीं है, आपका स्वयं का कर्म है। तो फिर जानना बड़ा संभव है, बड़ा आसान है। अगर मन में यही विचार आता है कि कुछ करने को नहीं है, क्या करूं और क्या महत्वपूर्ण है क्या नहीं है, तो इसका मतलब आपका कोई लक्ष्य नहीं है जीवन में, लक्ष्यहीनता आ गई है। तो ऐसे में आध्यात्मिक लक्ष्य चुनना चाहिए और उस लक्ष्य की पूर्ति शुरू कर देनी चाहिए। जैसा कि सभी जानते होंगे, ज्ञान मार्ग में लक्ष्य बहुत जल्दी मिल जाता है, जो कि ज्ञान है, अज्ञान का नाश लक्ष्य है, बहुत जल्दी हो जाता है। उसके बाद फिर से यही प्रश्न आएगा कि हो गया मेरा काम, अब मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए। जो बाहर से मिला था, जो सिर पे बोझा डाला गया था, वो भी त्याग दिया। तो यहाँ पे हम कर्महीनता की स्थिति में पहुँचते हैं, लक्ष्यहीनता की स्थिति में पहुँचते हैं, और आपको कुछ भी नहीं करना है। फिर सबसे अच्छा यही होगा कि यदि कुछ भी करने का मन नहीं है तो कुछ भी ना किया जाए। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये भी संभव नहीं है, कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा कर्म करना चाहिए जो संस्कार न बने, जिसकी वजह से दोबारा जन्म ना हो। और सबसे अच्छा कर्म मैंने देखा है जो कर्महीनता की ओर ले जाता है, वो है सेवा। और आप जानते ही हैं कि सांसारिक लोगों की सेवा नहीं की जा सकती, वो तो दुरुपयोग करेंगे आपकी सेवा का। तो तर्क के हिसाब से एक ही चीज बचती है कि साधकों की सेवा की जाए। सेवा का भी अर्थ इतना ही है कि थोड़ा बहुत मार्गदर्शन करना, बाकी समय शरीर की सेवा, क्योंकि वो जब तक है तब तक ही जीवन है, तब तक ही संसार है। तो जो आवश्यक है उतना करने के बाद जो समय बचता है उसमें आध्यात्मिक सेवा करना तार्किक रूप से यही आता है ज्ञान मार्ग के लिए। मैंने आज तक कुछ और देखा नहीं जो करने में आनंद आता हो। और अब आप जान गए होंगे कि जो मैं करता हूँ वो क्यों करता हूँ। प्रारब्ध भी समाप्त सा है, जिन इच्छाओं की पूर्ति होनी थी हो गई, जो आध्यात्मिक लक्ष्य लिया था पूरा हो गया, जो भी छोटे मोटे लक्ष्य में लेता हूँ वो तुरंत पूरे हो जाते हैं। जिनका प्रारब्ध समाप्त हो गया है उनके लिए बहुत विचित्र बात होगी कि वो जो भी करना चाहते हो तुरंत खत्म हो जाता है, वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। या तो इच्छा आएगी नहीं, और यदि आ गई तो वहीं खत्म हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है या चली जाती, त्याग दी जाती है। जो बाहर से आई है वो त्याग देना ही उचित है। किसी और ने बोला है कुछ करने के लिए, वो त्याग देना है, वो कर्म नहीं करना है। तो अनिल को मेरा सुझाव रहेगा कि आध्यात्मिक लक्ष्य लीजिए, ऐसा कर्म कीजिए जो कर्महीनता में रखे आपको। और अगर वो भी करने की इच्छा नहीं है तो फिर पूरी तरह लक्ष्यहीन रहना अच्छा है। करके तो सभी लोग संतुष्ट होते हैं, जो न करके संतुष्ट है वो आनंद अवस्था में है। जहाँ पर कि कुछ बोलने की भी इच्छा नहीं होती, वो आनंद अवस्था है। तो इस लक्ष्यहीनता की तरफ अचानक नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि कर्मों का बोझ है, धीरे धीरे कटता है वो। सबसे पहले जो अनावश्यक है वो छूटता है, अनावश्यक कर्म छूट जाते हैं ज्ञान होते ही साथ।
और आपको पता चलता है कि आवश्यक क्या है, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे ही पता चला कि ये आवश्यक था मेरे लिए करना, कर दिया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कर लेता है उसको, सारे बंधन त्याग दिए जाते हैं। उसके बाद लक्ष्यहीनता बचती है। अगर वहाँ पे संतुष्टि है तो उसी अवस्था में रहना है। अगर लग रहा है कि नहीं, ये तो बहुत नीरस है जीवन, तो ऐसा कर्म करना है जिससे कि संस्कार न बने, जिससे कि अगले जन्म की संभावना न रहे। ऐसा कुछ करना है। और सभी जानते हैं कि ऐसा एक ही कर्म है, वो सेवा, दूसरों के लिए जीना। स्वयं के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उससे नीरसता दूर हो जाती है। शरीर को कुछ मिल जाता है करने के लिए, वो भी खुश। और क्योंकि सेवा है तो बाकी लोग बहुत खुश होंगे, बैठे बैठे कुछ मिल रहा है उनको। जो दूसरों का भी कर्म लेके निपटा देता है, ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। कुछ लोग गुरु भी कहेंगे, कभी कभी गुरुजन भी ये करते हैं कि शिष्यों के कर्म ले लेते हैं अपने ऊपर। उस दिन हम इस बारे में बात कर रहे थे कि क्यों हमारे देश में प्रथा है कम से कम कि गुरु के पास आप जाते तो कोई फल लेकर जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं। तो ये गुरु की इच्छा होती है, कभी स्वीकार करता है कभी नहीं करता। आप जो देना चाहते हैं कर लिया, इसका अर्थ ये है कि आपके बहुत से कर्म गुरु के शरीर में प्रकट होंगे, गुरु के मन में प्रकट होंगे। और क्योंकि गुरु का तेज बहुत है, चेतना बहुत है, वो समाप्त कर सकता है उनको बहुत जल्दी। तो ये भी एक तरह की सेवा है जो आजकल बहुत कम देखने में आती है। इसमें गुरु को बहुत ऊंची अवस्था में होना चाहिए, बहुत पहुंचे हुए गुरु होना चाहिए, वो तभी कर पाएंगे। ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, लेकिन बहुत से मार्ग है जहाँ पर ये किया जाता है। यदि गुरु ने पैसे ले लिए है या कुछ ले लिया है तो मान लीजिए कि आपकी प्रगति थोड़ी तेज हो जाएगी, आपके कर्म थोड़े से जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कभी कभी गुरु संपूर्ण ले लेता है कि तुम बैठो, तुम मुक्त हो जाओ मनुष्य होने से कम से कम, और मैं तुम्हारी जगह जन्म लेकर उसको पूर्ण करूँगा। ये संभव है क्योंकि स्मृति में तो कोई सीमाएं नहीं है, स्मृति एक है, खंडित नहीं है। जो चाहिए, जिसकी स्मृति में जो पड़ा है उसको स्वीकार कर सकता है। तो जब बहुत अधिक उन्नति कर लेता है गुरु तो ये कार्य करता है, वो भी सबके लिए नहीं, उनके लिए जिनमें संभावना है आगे बढ़ने की। सबका नहीं करता। अब ऐसा शायद ही होता है क्योंकि कलयुग है, ऐसा नहीं होगा। और ज्ञान मार्ग में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं कर्म मिथ्या है। सबसे अच्छा कर्म ज्ञान मार्ग में है ज्ञान दान, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ये बता देना कि कर्म मिथ्या है और मैं कर्मों के ऊपर हूँ, कर्मों के परे हूँ मैं, उसके बाद कुछ लेने का कुछ देने का बचता नहीं है। शून्य ने कहा है कि प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालिए। वो इतना सटीक है कि इस पर क्या प्रकाश डालूं मैं। बहुत ही सटीक उत्तर है उसमें जो लिखा गया है। वंदना ने जब भेजा था कि खास बात उसमें देखी गई है कि अक्सर हम कह देते हैं कि जीव का कोई कर्म नहीं है। मेरा तो है ही नहीं, दृष्टा का तो कोई कर्म है नहीं, वो तो सभी जानते होंगे। उसमें एक बात बोली गई है कि जीव भी कोई संबंध नहीं है कर्म का जीव से, जीव भी मिथ्या है, कर्म भी मिथ्या है। और फिर बाकी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं कि पहले जीव आ गया है, पहले कर्म आए। हम कहते हैं ना, आप तो अपने कर्मों की एक छवि मात्र है। हमारा जो रॉ मटेरियल है कर्म है, उससे जीव बना है। अब दर्शन में, भारतीय दर्शन में प्रश्न बहुत बहुत बार आया है कि जब कर्म नहीं थे तो फिर जीव कैसे बन गया। शुरू में तो ऐसा ही होगा। और अगर जीव पहले आया है तो फिर कौन से कर्मों के कारण आया। तो बड़ी विचित्र बात है कि इस पेज में वो उत्तर दिया गया है जो कि अक्सर मिलता नहीं है कहीं। आप देखेंगे बस बोल दिया जाता है कि सारे कर्म जीव के हैं। अब वो कभी बताया नहीं जाता कि शुरुआत कैसे हुई, सिलसिला शुरू कैसे हो गया। कर्म से जीव, जीव से कर्म, मुर्गी या अंडा। तो वहाँ वो बताया गया है कि बुद्धि के परे है, समयहीन है अस्तित्व, तो यहाँ कुछ भी प्रकट हो सकता है, ये संभावना मात्र है। और इस तरह की कहानी के रूप में वो प्रकट हुआ है कि ये जीव होगा, फिर वो कर्म करेगा, फिर उसके बाद उसका अलग जीवन एक और होगा, फिर मृत्यु होगी, पुनर्जन्म। इस तरह की कहानी के रूप में ये घटना प्रकट हुई है। ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन अनादि है, अनंत है। जो व्याख्या वहाँ दी गई है वही मैं, आप देख रहे होंगे, रिपीट कर रहा हूँ। कुछ खास बोलने का है नहीं उसमें। जो उधर लिखा गया उस पेज पे, उससे ज़्यादा बोलने का कुछ है नहीं। इसका कोई आदि नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। जीव बंधन मुक्त नहीं हो सकता, उस पेज पे ये भी लिखा है।
जो लोग प्रयास कर रहे हैं जीव को, वो कहते हैं हाँ दृष्टा तो पहले से ही मुक्त है, लेकिन असली चीज तो मैं जीव हूं ना, मुझे ही पहले मुक्त होना है, उसका कोई उपाय बताइए। तो अभी भी तादाद में उनका जीव के साथ ही है, शरीर के साथ ही, या कारण शरीर के साथ है। दृष्टा को तो जेब में लेके घूमते हैं लोग, मेरा दृष्टा, वो तो मुक्त है, अब मुझे भी मुक्त कर दीजिए ऐसा बोलते हैं। मतलब फिर क्या ज्ञान हुआ? फिर तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। अभी भी लोग प्रयासरत है इस मिथ्या जीव को मुक्त करने के लिए, जो पूरी तरह अज्ञान है। ऐसे कौन से गुरु हैं जिन्होंने कि जीव को मुक्त करने का प्रयास किया? कोई नहीं, मेरे जानकारी में कोई नहीं है ऐसा। गुरु जब आते हैं तो केवल ज्ञान लेकर जाते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं करते हो, क्योंकि जानते हैं ना अपना कोई है ना कोई पराया है, सब एक है। और ये कहानी कि मैं बंधन में हूँ और मुझे कुछ करना है उसको उससे निकलने के लिए, पूरी तरह झूठ है। बस ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों, कैसे, कब खत्म होगा, क्या सब बुद्धि के बाहर है, हमारी सोचना ही बंद करना है। सपना है, सपने का कारण नहीं होता। तो अति सुंदर, बहुत ही अच्छी व्याख्या है। आप दृष्टा है, आप मुक्त है, नित्य हैं, हमेशा से मुक्त है, अब बस आराम करना है। इस जीव के चक्कर में फंस गए, मतलब माया में फंस गए, फिर नहीं होगा मुक्त। जो है नहीं वो मुक्त भी नहीं होगा, जो है नहीं वो अंत भी नहीं होगा, न विलय होगा कुछ और होगा, न इस लोक में जाएगा न उस लोक में जाएगा, सब का सब मिथ्या है। दृष्टा सत्य है। अब क्या करना है? वो मैं पहले से हूं, फिर भी माया का खिंचाव इतना है, अशुद्धियां इतनी है मन में कि ये जीव अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता रहता है। तो तब तक ठीक है जब तक अज्ञान है। हम कह सकते हैं कि दुख है, उसको बेचारे को दुख है तो कर रहा है प्रयास, तो हम भी उसमें थोड़ा सा सहायता कर देते हैं कि अच्छा ऐसा कर लो, वैसा कर लो, थोड़ी मुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, मनुष्य जीवन से मुक्ति हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, अब यहाँ जीव बनकर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन जिसको ज्ञान हो गया वो कुछ नहीं करता, सारे कर्म अज्ञान में होते हैं। ये भी उस पेज पे लिखा है। अब उसमें 4-5 लाइनें लिखी, लेकिन हर चीज लिख दी गई है वहाँ। क्रिया ही क्यों करता? अगर उसको ज्ञान होता तो जीव को, मशीन है वो, करने दो उसको। दृष्टा तो कुछ नहीं करता और मैं दृष्टा हूँ। अब बाकी खेल है, करना ही है मुक्त। हाँ खेल समझ के करना है, मुक्ति भी खेल है, बंधन भी खेल है, बाकी तो आप समझ गए होंगे। ज्ञान मार्ग में कर्महीनता लक्ष्य है। जाला ने कहा है जीव की मुक्ति नहीं, जीव से मुक्ति होती है। हाँ जीव से मुक्ति होती है, सही बात। यही आत्मज्ञान है। मैं नहीं हूं या मैं जीव नहीं हूं, मैं कोई अनुभव नहीं हूं किसी भी तरह का, पंचकोश में से कोई भी नहीं हूं, चित्त की कोई भी परत नहीं हूं, खत्म। ये आत्मज्ञान है। फिर भी मैं हूं, यही चमत्कार है। योगेश ने कहा जीव मिथ्या है तो मिथ्या से बंधन कभी था ही नहीं, फिर बंधन में मिथ्या है। जब तक दुख है तब तक इस बात का अर्थ है, ये कुछ बोलने का अर्थ है कि हाँ तुम दुख में हो तो दुख का कारण बंधन है। अब उसका उपाय किया जाता है और गुरु ठीक वो उपाय करता है जो उस साधक के लिए उचित है। सबको नहीं बताया जा सकता कि तुम ब्रह्म हो, विश्वास तो कोई करता ही नहीं इस बात पे। जिसकी बुद्धि चल गई है उसको बताया जा सकता है कि अब तुम ब्रह्म हो, अब रोना धोना बंद करो। तो भी बहुत से लोग नहीं कर पाते, रोते ही रहते हैं जिंदगी भर। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सबका अपना अपना समय आता है और फिर विकास क्रम के अनुसार ये खेल खेला जाता है कि इस दिन आत्मज्ञान होगा, उस दिन ब्रह्म ज्ञान होगा, इस दिन तत्व ज्ञान होगा, उस दिन मूल ज्ञान होगा, पता नहीं क्या क्या ज्ञान होगा। सब खेल है, कुछ होता नहीं। नित्या ने पूछा ज्ञान मार्ग में कर्महीनता ही लक्ष्य है, कर्महीनता क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि न कर्म है न फल है न कर्ता है, ये जान लेना ही कर्महीनता है। न कर्म है न कर्म फल है न कर्ता है। मिथ्या है और मिथ्या का दृष्टा है, सपना है और सपना देखने वाला है। कोई कर्म नहीं करता, कोई कर्म फल नहीं आता। जब तक कर्ता भाव है तब तक बंधन है, तब तक दुख भी है, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। जब करने वाला ही नहीं है तो फिर फल लेने वाला कौन, भोक्ता कौन है? फिर कोई। इसलिए हम सरल भाषा में कहते हैं कि कोई करता नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये बताना भी बड़ा कठिन है कि कुछ नहीं होता, शून्य में कुछ नहीं होता। क्योंकि ये बात बुद्धि के परे मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें तो सब कुछ होता हुआ दिख रहा है यहाँ।
सारा जीवन चल रहा है, सारी सृष्टि चल रही है, सारी दुनिया चल रही है। अब उनको ये समझाना, उनका संशय दूर करना करीब करीब बहुत कठिन है। तो उनको इतना ही बोल दिया जाता है कि कुछ करता कोई नहीं है, होता है। फिर भी उनके प्रश्न आ जाते हैं, तो अब क्या करूं? क्योंकि उस पर मनन नहीं किया गया, मनन नहीं किया गया, प्रश्न कर दिया गया। इस बात पे मनन कीजिए कि जब कोई करता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो क्या कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। फिर अब हर चीज अर्थहीन है, तो यहाँ बुद्धि नहीं जाती है। अस्तित्व में होना मात्र है, न अस्तित्व करता है, न अस्तित्व में कर्म होते हैं। स्मृति के कारण प्रतीत होते हैं कर्म, नहीं तो किसने क्या किया? स्मृति हटा दी जाए तो किसने क्या किया? फिर ये तो बुद्धि में एक अशुद्धि है, दोष है कि वो कर्ता का निर्धारण कर देती है। इस बात पे सबको मनन करना चाहिए। छाया ने कहा है कि आपने ओशो का एक वीडियो भेजा था, उसमें ओशो ने कहा कि अगर हम कोई भी प्रक्रिया करते हैं, अच्छी या बुरी, दोनों हालत में संबंध बन जाएगा। अच्छा भी उतना ही बांधता है जितना बुरा बांधता है। आपने भी ऐसा कहा था आपके वीडियो में। हम इस प्रक्रिया से बाहर कैसे आए? क्या करुणा और साक्षी से हम इस प्रक्रिया के बाहर आ सकती है? ज्ञान मार्ग में साक्षी को कैसे समझे? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ जी, प्रक्रिया नहीं कहेंगे, उसे कर्म कहेंगे। प्रक्रिया नहीं, जो भी हम कर्म करते हैं उसके फल आते हैं। यह है कर्म का नियम। अगर कर्म ना हो तो फल नहीं आएगा। तो कारण प्रभाव का नियम है, ये चित्त का नियम है। कारण का प्रभाव होता है, प्रभाव के प्रभाव फिर कारण बन जाता है। इस तरह से चक्र चल रहा है। कैसा भी कर्म कर कीजिए, फल तो आता ही है। अच्छा है बुरा है वो हमारे अधिकार में नहीं है, वो हमारे बस में नहीं है, कुछ भी आ सकता है। इसके मैंने कई उदाहरण दिए हैं कि कर्म है तो फल है, लेकिन क्या, वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे आप अपने दोस्त की शादी में, अक्सर ये देता हूँ ये उदाहरण, बड़ा नकारात्मक उदाहरण है लेकिन समझ में आ जाता है उससे, कि आपके दोस्त की शादी हो गई, आपने उसको कार दे दी उपहार में कि लो तुम्हारी शादी हुई, नई कार ले लो। अब वो दोनों जाते हैं पति पत्नी कार में हनीमून पे, और बीच में दुर्घटना हो जाती है, दोनों मर जाते हैं। ये कर्म तो अच्छा था। कर्म तो आपने बहुत अच्छा किया था, अब ये फल ऐसा क्यों आया? जो भी हो, बंधन बन ही जाता है, जिसको हम कहते हैं कर्म बंधन। कर्म करते ही कर्म बंधन बन जाता है। कैसा भी कीजिए, बुरा करेंगे कभी कभी उसका अच्छा फल भी आ जाता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल आता है, बुरे कर्म का बुरा आता है। लोग इसी को नियम मान लेते हैं कि अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। श्री कृष्ण की बात को ध्यान से सुनिए, ओशो की बात को सुनिए, और मेरा स्वयं का अनुभव यही है। कुछ भी करने जाओ, कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं है। फल आता है, लेकिन फल आना आवश्यक है, नहीं तो उसको कर्म नहीं कहा जाएगा। अगर फल नहीं आता तो उसको कर्म भी नहीं कहा जाएगा। तो बाहर कैसे आए, कर्मों के बाहर कैसे आए? जानिए कि मिथ्या है कर्म। कर्म पूरी तरह से मिथ्या है, प्रतीत होते हैं कर्म, सत्य नहीं है। कर्म में कोई सत्य नहीं है, ये जान लीजिए। किसका है कर्म? अनुभव करता तो कुछ करता नहीं है ना, अनुभव करता कुछ नहीं करता। जो मैं हूं तो मेरा तो कोई कर्म नहीं है, इतना ही जान लीजिए, इतना ही जान लीजिए। मेरा कर्म नहीं है, मेरा कोई कर्म नहीं है, मुझे कोई फल नहीं मिलता। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध रहता हूँ। जैसे सिनेमा का उदाहरण दिया था मैंने, पर्दा पर्दा ही रहता है, उस पर कुछ भी होता रहे कर्म। तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं शुद्ध रहता हूँ, मेरे कोई कर्म नहीं है? आत्मज्ञान से। यदि आपको आत्मज्ञान नहीं हो तो कोई ज्ञान नहीं होगा। फिर ये बात ध्यान रखिए। छायांक से मैं कहता हूँ, आपने भी कार्यक्रम में पहला कदम रखा है। अभी कर्म वर्म के बारे में क्या पूछ रहे हैं आप? कार्यक्रम में चलिए, व्यवस्थित चलिए, अनुशासित चलिए। आत्मज्ञान नहीं हो तो कर्म कैसे समझ में आएगा? उससे कैसे बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। फिर भी जब आत्मज्ञान हो जाएगा आप बाहर आ जाएंगे कर्म के। उसी सेकंड कर्म मुक्ति हो जाती है आत्मज्ञान से, उसी समय हो जाती है। जो जिसकी नहीं हुई मतलब अशुद्धि है, मतलब मनोविकार है, मतलब ज्ञान नहीं हुआ, मतलब ज्ञान होके भी वो छुप गया। वो ज्ञान वापस, सूरज निकला था वापस बादल आ गए। तो क्या करना चाहिए? साधना जारी रखिए, मंथन करते रहिए, मनन करते रहिए। कहाँ गलती हो गई? गुरु जी ने तो कहा था कि सारे कर्म बंधन मुक्ति हो जाएगी। मेरे क्यों नहीं हुआ अभी तक? मेरे फल क्यों आते जा रहे हैं? मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है संसार? मतलब ज्ञान नहीं हुआ है, यही हुआ है। और साक्षी भाव में कैसे आए? हाँ, जो भी कर्म करते हैं पूरी तरह साक्षी भाव में कीजिए, चेतना में कीजिए, और फिर वो आप देखेंगे कर्म सही भी होने लगेंगे, उनका फल भी सही आने लगेगा अपने आप। कर्मों को नष्ट करना है, हमें करना नहीं है। ऊपर मैंने मजाक मजाक में कहा था, और शशांक ने भी लिखा था कि आदमी का काम आराम है,
काम करना हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव आराम है। और इस संपूर्ण सृष्टि का यही स्वभाव है। ध्यान से देखिए, सृष्टि कोई कर्म नहीं करती, सब अपने आप होता है, सब आराम से होता है। बीज डाल दीजिए, बीज कोई तैयारी नहीं कर रहा अपने फ्यूचर की, कहाँ नौकरी करनी है, क्या करना है, कहाँ शादी करनी है, कितने बच्चे होने चाहिए, बीज नहीं सोच रहा। बीज अंकुरित होता है, सूर्य की तरफ बढ़ता है और उसमें फूल आते हैं। किसने कर्म किया? ये किसी ने नहीं। आराम से चल रहा है काम सृष्टि में। इसलिए विष्णु को सोता हुआ दिखाते हैं। सोए हैं वो, कुछ ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, कोई फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन चालू नहीं है वहां सृष्टि का, सोए पड़े हैं वो बस। इसलिए मैंने कहा है कि विश्वचित्त की अवस्था निद्रा की है। मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा गहरा मतलब होता है, आप लोग इस पर किताब लिख सकते हैं। देखिए, मनुष्य का स्वभाव आराम करना है, प्राकृतिक रूप से चलना है। मनुष्य का स्वभाव, आपके कर्म पूर्व निर्धारित है, सब पहले से निर्धारित है, अब वही होगा। अब चलने दीजिए आराम से, अब देखिए आराम से। जैसे पिक्चर देखते हैं हम, क्या हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जो सिनेमा है वो कहीं कुछ और हो जाए? नहीं, आराम से देखते हैं उसको, आराम से लेट के, खाते पीते हुए, बातें करते हुए, हंसते हुए देखते हैं, पूरा आनंद उठाते हैं उस सिनेमा का। जीवन भी सिनेमा है, आप उसका क्यों नहीं आनंद उठा पा रहे? कहीं अज्ञान है कहीं बहुत बड़ा अज्ञान आ गया है अब में, ये तो सत्य है। कोई कर्म सत्य नहीं है, सब बकवास है, माया पे लागू है। जो 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 सिनेमा चल रहा है उसमें सारे कर्म लागू है, वो नियम सारे उसमें लागू होते हैं, है ना। विलन ने अगर हीरो को गाली दी है तो आप जान सकते हैं अगला सीन क्या होगा, पिटाई होने वाली है उसकी। ये कर्म फल है ये कर्म फल है, लेकिन क्या वो सत्य है? नहीं, वो सब मनगढ़ंत है। वो मतलब पहले से ही लिखा गया है, ये सब कहानी पहले लिख दी गई है, शूटिंग पहले ही हो गई, अब वो चित्र दिख रहे हैं। ये आत्मज्ञान के बाद संभव है, साक्षी भाव में रहना, इसको दूर से देखते रहना। कर्म अपने आप होंगे, ये सबका अनुभव होगा कि कर्म से नहीं बचा जा सकता, बस उनको त्यागा जा सकता है। मेरा नहीं है कह के, मेरा नहीं है कर्म, नहीं आप तो बंधन में है। ठीक है, फिर मैं कुछ सुधारने का प्रयास करता हूँ। प्रयास कीजिए, ठीक वही होगा जो होना है। वो प्रयास भी पूर्व निर्धारित है। अब इसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि बड़ा कठिन हो जाता है जानना। जब तक ज्ञान नहीं हो तो फिर ये गुण विषय के बारे में बात करना ही बेकार है। तो आप ज्ञान के पीछे पड़ जाइए, कर्मों को छोड़ दीजिए। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, कर्मों का विषय समाप्त हो जाएगा। इस प्रक्रिया से बाहर कैसे आए? कर्म से नहीं आ सकते आप। कर्म करके कर्म से छुट्टी नहीं मिलती, त्याग से मिलती है। छोड़ दीजिए, कुछ भी मेरा नहीं है। जैसा भक्त की बात हुई थी, भक्त क्या बोलता है? भगवान भरोसे है सब कुछ, मैं तो कुछ नहीं करता, भगवान ही करता है। बिल्कुल सही है बात, इसलिए तो उसको समर्पण कहते हैं। ये समर्पण ज्ञानियों में नहीं देखा जाता। उनको ये लगता है मैं करता हूँ, मेरा ज्ञान है। अब वो तो मूर्खता है। ज्ञान मार्ग में साक्षी कैसे समझे? आत्मज्ञान ले लीजिए, साक्षी क्या है समझ में आ जाएगा। और जो ऐसा कूदेंगे आगे, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्रम से चलिए। जो आपको कार्यक्रम बना के दिया गया, एकदम ऐसे जैसे चम्मच से खिलाया जाता है ज्ञान, वैसे खिलाया जा रहा है। अब क्या, अब उतावलापन किस काम का? पडवेकर ने कहा है, जिनका सत्यापन सफल हो गया उनका मार्ग ज्ञान मार्ग ही है, ये निश्चित मान सकते हैं। निश्चित तो कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग आप कभी भी छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सब कुछ सत्य मिल गया, सत्यापन हो गया, उसके बाद भी आपके पास कारण है कि वो छोड़ दूं मैं, ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा, आप कहते हैं मुझे और कुछ चाहिए, छोड़ सकते हैं। सत्य तो सत्य ही रहेगा, लेकिन मार्ग बदल सकता है, गुरु बदल सकता है। आपको उसके बाद भक्ति पसंद आती है, ईश्वर में लीन होने का मन करता है। ज्ञान में तो ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान मिला नहीं, आप बोलेंगे तो ठीक है। भक्ति में रस आता है, भावना प्रधान है व्यक्ति, तो उसको कहा जाता है हाँ ज्ञानवान छोड़ दो। पता चल गया ना कि क्या अज्ञान था, हाँ पता चल गया, अब जाओ जो करना है करो। तो ज्ञान मार्ग शुरू होते ही समाप्त हो जाता है, और उसके बाद कोई मार्ग नहीं बचता। जैसे मैं कहता हूँ अपने बारे में, कोई मार्ग नहीं है, वो सभी मार्ग मेरे हैं। ज्ञानी मार्ग से बनता नहीं है, ज्ञानी परंपरा से नहीं बंधा होता, और ज्ञानी गुरु से भी नहीं बंधा होता। गुरु का भी त्याग करना पड़ता है। गुरु का त्याग नहीं किया तो गुरु त्याग देगा आपको। आत्मज्ञान होने के बाद न गुरु है न शिष्य है, वो तो हम आदर भाव रहता है, इसलिए गुरु को गुरु ही बोलते रहते हैं। जैसे आपने शिक्षा अपनी पूरी कर ली होगी स्कूल कॉलेज की, अब वो गुरुजी मिलते हैं आपको स्कूल के, तो आप क्या बोलते हो? गुरुजी बोलते हैं उनको कितने भी बड़े हो गए आप, भले ही आप 2-3 फैक्ट्रियों के मालिक है और आपने PhD कर ली है, वो गुरुजी जो है मतलब ऐसी ग्रेजुएट टाइप के है और अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? गुरुजी प्रणाम। गुरु ही होता है।
तो इसी तरह से एक बार मार्ग का ठप्पा लग जाता है, एक बार गुरु और परंपरा का ठप्पा लग जाता है, हमेशा रहता है। लेकिन ज्ञानी का स्वभाव अलग सा है थोड़ा। ज्ञानी बंधता नहीं है जल्दी किसी में, बंधन नहीं पसंद है उसको। तो जब लोग पूछते कौन से मार्ग पे हो, क्या कर रहे हो आजकल, मैं बोलता हूँ गुरु ज्ञान मार्ग पे हूँ, मैं ज्ञान मार्गी हूँ। लेकिन क्या मैं ज्ञान मार्गी हूँ? क्या आपको ऐसा लगता है देख के? नहीं, तो हर मार्ग के बारे में बोलते रहते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। सत्य भी वैसे ही बोलते हैं जैसे झूठ बोलते हैं, झूठ भी वैसे ही बोलते हैं सत्य लगता है। इनके ये प्रपंच भी चल रहा है, उनके वो भी चल रहा है। ये क्या बोलते हैं, मेरा तो कर्म भी नहीं है लेकिन 24 घंटे कर्म ही करते हुए दिखते हैं। ये देखिए श्री कृष्ण ने भी कहा था, पता नहीं कहाँ कहा था, महाभारत गीता कहा कि मैं कर्महीन हूँ अर्जुन, लेकिन मैं अनंत काल से कर्म ही करता आ रहा हूँ। कोई बता सकता है श्लोक? संस्कृत वाले, गीता वाले लोग। गीता हाँ बोलते हैं कि मैं पूरी तरह कर्महीन हूँ, लेकिन अनंत काल से कर्म ही कर रहा हूँ, अनंत काल तक कर्म ही करता रहता हूँ। देखिए आप विश्व चित्त को देखिए, केवल श्लोक पढ़ के नहीं जाना जा सकता, ये आपको उसमें उतरना पड़ेगा, उस ज्ञान में गहरे उतरना पड़ेगा। तो ऐसा कैसे? ये गुरु तो इतने टूर करते हैं, कभी फॉरेन में होते हैं, कभी ये होते हैं, अपने आप को कैसे ज्ञान मार्गी बता सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि इनको आत्मज्ञान हुआ, जबकि ये क्या कहते हैं, सबको ठीक करने चले हैं और ये स्वयं सेवक है और जनता का उद्धार कर रहे हैं, समाज का उद्धार कर रहे हैं। ये कैसा ज्ञानी है? मिथ्या में फंसा है। ध्यान दीजिए, जो परम ज्ञानी है कृष्ण, वो भी उन्होंने क्या किया आप देख सकते हैं। देखिए उन्होंने तो महाभारत खड़ी कर दी पूरी। क्या वो ज्ञानी नहीं थे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए कर्महीन होते हुए भी कर्म करना है। जो ये जान गया बस अब उसको कुछ नहीं करना आगे। जो इतना जान गया, जो भी कर्म करना है वो अपने आप होगा, जो ये फल आएगा अपने आप आएगा। आपको आराम करना है। जैसे मैंने कहा, हमारा स्वभाव आराम करना है। अनुभव करता क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। काम नहीं कर रहा, कर्म नहीं करता। कर्म होता है, देखिए कर्म होते हुए प्रतीत होता है। और एक और मैं आपको, अभी आज बहुत सारे दूसरे गुरुओं की बात हो रही है, तो सदगुरु जग्गी वासुदेव का मैंने वहाँ देखा था। हमारे कार्यक्रम में ही है एक जगह कि आज का सुविचार, आज का मनन क्या है, वो कार्यक्रम में ही मैंने डाल रखा है ताकि आपको कुछ मिल जाए सोचने के लिए दिन भर। तो सदगुरु जग्गी वासुदेव का वहाँ पर कोटेशन आ गया है कि जिनके मन में शांति है, जिनके अंदर अथाह शांति है, उनका जीवन तूफान की तरह होता है। और जो अंदर अशांत है वो पड़ा रहता है, कुछ करता नहीं, बैठा रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ कर नहीं पाता। अंदर अशांति है उनके, कुछ भी करने जाते हैं असफल होते हैं। जिनके अंदर शांति है, शांति कौन है? शांत कौन है? मैं शांत हूं। ये जीव नहीं शांत होता कभी, चित्त नहीं शांत होता, कर्म नहीं बंद होते, कभी नहीं होंगे। कितनी भी मुक्ति ले लीजिए बंद नहीं होता। बड़े झटका देने वाली बात है। तो जो जिनमें अंदर आंतरिक शांति है, जिनकी अंतर मन में शांति है, वो 24 घंटे कुछ भी करता रहे वो सफल ही होता है। पूरे मन से करता है, वो लगन से करता है, मेहनत से करता है। जो फल आता है अच्छा बुरा सब झेलता है, शिकायत नहीं करता है, पूरी तरह जानता है इसमें तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब वो खेल हो गया है। ध्यान दीजिए, खेल ही लीला ही है। लीला को लीला की तरह से लेना चाहिए। आप लोगों ने उसको कुछ और ले लिया है, तो वो प्रतियोगिता हो गया है, वो घृणा हो गया है, वो नफरत हो गया है, वो हिंसा हो गया है। इसलिए वो जीवन में रस नहीं आता। जीवन सुंदर है, जैसा है वैसा सुंदर है, लेकिन हमारे अज्ञान की वजह से कुरूपता आ गई उसमें। क्या कर दिया है? मनुष्य को चाहिए क्या? थोड़ा सा खाना, जो बीज डालो जमीन में अपने आप उगता है। कर्म करना पड़ता है क्या उसके लिए? कुछ नहीं। मेहनत करनी पड़ती नहीं। छोटा सा घर, बस एक आध संबंधी, बहुत। लोगों ने अपना जीवन अपने ही कर्मों से नरक बना लिया है। अगर नहीं करते रहो, नहीं करते कुछ, तो बड़े सुखी होते सब लोग। अरे नहीं, फिर तो कोई कुछ करता ही नहीं है, फिर इतनी प्रगति कैसे? सब हो जाता। प्रकृति कुछ करती नहीं है। घास अपने आप उगती है, फल अपने आप आते हैं, पक्षी अपने आप उठते हैं, उनको खाना अपने आप मिलता है सब आराम से होता है। किसी जैन के गुरु ने कहा है, आप खोज सकते हैं उसको इंटरनेट पर, बड़े सुंदर उनका कथन है। सब अपने आप हो रहा है। जो ये जान गया उसका सब अपने आप होगा। ना आपका लक्ष्य है जीवन में, ना आपका स्वधर्म है, क्यों पैदा हुआ है पता नहीं है, क्या करना है पता नहीं है, तो यही होगा, फिर नरक ही होगा। फिर तो गुरु भी नहीं है, बड़ी अजीब बात है।
मैं जानता हूँ मुझे क्या करें। नहीं, कुछ नहीं जानते हो, सब बाहर से कचरा बटोरा हुआ है वो सब। वो ज्ञान नहीं है, वो कचरा है, अज्ञान है। अज्ञानियों के बीच रह के आदमी अज्ञानी हो जाता है। तो ऐसे लोग न जानते हैं न कुछ कर पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं आप इतना कैसे कर लेते हैं, इतना काम कैसे कर लेते हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो आराम करता हूँ, काम तो अपने आप होता है। मैं यहाँ ये देखता हूँ सामने बैठ के क्या हो रहा है, इतना मैं देखता हूँ। बीच बीच में थोड़ा इधर उधर एक आध मैसेज भेज देता हूँ, इधर उधर कमेंट लिख देता हूँ। मैं देखता हूँ सब अपने आप हो रहा है, सबकी प्रगति अपने आप हो रही। मैं किसी घर आके उनकी प्रगति करवाता हूँ? कभी देखा आपने? नहीं, सब अपने आप हो रहा है। दिशा दिखाई जाती है, मार्ग पर चलाया नहीं जाता, मार्ग दिखाया जाता है। ये हो रहा है बस। तो ज्ञान मार्गी कुछ करता नहीं है, ज्ञान मार्गी कहीं बनता नहीं है। उस मार्ग के बाद, लक्ष्य मिलने के बाद लक्ष्यहीनता हो जाती है। लक्ष्यहीनता ही तो लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य होगा तो बंध जाएंगे, फिर तो वही करते रहेंगे। अब वही कर रहे हैं तो लक्ष्य कब मिलेगा? लक्ष्य मिलना चाहिए है ना। ज्ञान मार्ग में आप सबसे जल्दी लक्ष्य पाते हैं, उसके बाद छोड़ देना है। ज्ञान मार्ग के बाद ज्ञान मार्ग का भी त्याग कर देना है। उसको उठा के नहीं घूमना है अपने सिर के ऊपर कि मैं ज्ञान मार्गी हूँ। बता सकते हैं आप या मैं ये मार्गी हूँ, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं ना क्या क्या मार्ग है आपका। बता सकते हैं, एक मार्ग ले लीजिए जिसमें कि आपको बड़ा अच्छा लगता हो, अच्छा ज्ञान हो जिस मार्ग का, बता दीजिए मेरा मार्ग है। लेकिन फिर उस पर चलना नहीं है। कब तक मार्ग पर चलते रहेंगे? ट्रेन कब तक चलती रहेगी? स्टेशन आना चाहिए ना। ज्ञान ही ऐसा हो जाता है फिर, जो अनावश्यक है अपने आप बंद हो जाता है उसका। अनावश्यक कर्म, अनावश्यक बोलना, अनावश्यक लिखना, अनावश्यक पढ़ना, अनावश्यक सुनना, अनावश्यक संबंध, सब खत्म। तो विनय के साथ ऐसा यदि हो रहा है, प्रगति का संकेत है। प्रगति का संकेत है। जो मेरी बात सुन के शांत नहीं हो गया, मतलब बहुत मेहनत है मतलब बहुत अभी जाना है आगे। और कौन शांत होता है? जो क्रम से चलता है, उसकी शांति बढ़ती जाती। जो अनुशासित नहीं चल रहा, उस शोर ही शोर होगा। अब उसका मन भी शोर करेगा, उसके आसपास भी शोर ही होगा। मानव ने कहा है किंतु कर्म से भागना भी कायरता है। तो फिर अर्जुन को महाभारत में शस्त्र उठाने को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों प्रेरित किया? अब वही है, अब देखिए बात वही है कि नहीं है मेरे कर्म, फिर भी मुझे करना है, ये बात है। ऐसा त्याग नहीं देना। मैं कर्म नहीं करता, इसका क्या अर्थ है? बैठा नहीं हूं मैं, तूफान चल रहा है, लेकिन तूफान के बीच में शांति है, वहां पे कुछ नहीं चल रहा। ये देखिए महाभारत चल रही कुरुक्षेत्र में, लेकिन कृष्ण तो शांत है। तो हमें कृष्ण बनना है, अर्जुन नहीं बनना है जो करना ही नहीं चाहता कुछ। जब अज्ञान होगा, आप देखिए कर्म भी नहीं होंगे, कुछ उल्टे सीधे कर्म होंगे। ज्ञान होता है तो बिना कुछ किए सब होता है। अब इसको शब्दों में बांधना थोड़ा सा कठिन है, ये अनुभव से आएगा आपको। मानव को मैं कह रहा हूँ, अनुभव और लीजिए, ज्ञान और लीजिए, आप समझ जाएंगे कि आप कहा गए गीता में और ये बड़े बड़े गुरुजन क्या कहते रहते हैं। आशु ने कहा ज्ञानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता, अज्ञानी कुछ नहीं करते हुए बहुत कुछ करता है निरर्थक है उसका जीवन। अज्ञानी का जीवन कितना भी अच्छा काम कर ले वो अज्ञानी, कोई अर्थ नहीं है उसके कार्य का। अज्ञान में क्या हुआ, कर्म बेकार है, कुकर्म है। ज्ञानी कुछ भी करता रहे, जैसे कृष्ण ने पूरा सफाया कर दिया सारी सेना का, लेकिन क्या उसको हम बुरा कर्म कहेंगे? नहीं। ज्ञानी कुछ भी कर ले वो अच्छा ही होता है, और अज्ञानी कुछ भी कर ले बुरा ही होता है। कैसे जानूं मैं ये बात? आपने तो बड़ी बात कह दी। ऐसा तो नहीं होता वो आदमी अज्ञानी है लेकिन वो अच्छे कर्म करता है, नहीं, फल आएंगे उसके। फिर ललना का प्रश्न है कि मैं कार्यक्रम के 14 नंबर चित्त के नियम पर हूँ। इसमें कर्म कारण प्रभाव अंतर्गत अच्छा कर्म से अच्छा फल मिलता नहीं, ये हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। इससे कारण मुझे थोड़ा और गहराई में जानना है। मान्यता है लोगों के मन में कि मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा होगा, ये मान्यता है। सत्य क्या है? आपका अनुभव क्या है कि आप कुछ भी करें, जो होना है वही होता है। तो जैसे ललना ने कहा कि मेरा अनुभव ऐसा ही है, हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। आप कभी कभी कितना भी अच्छा कर ले फल बुरा आ जाता है, या कभी कभी कुछ लोग होते हैं कितना भी बुरा कर ले उनका जीवन अच्छा चल रहा है। अब लोग कहते नहीं कर्म का नियम गलत है। कर्म का नियम गलत नहीं है, लोगों की समझ गलत है। लोगों के मन में ये भावना डाल दी गई है, ये पट्टी पढ़ा दी गई है उनको कि अच्छा करोगे तो अच्छा फल आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। ये 100% सच नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा करते हैं हम तो बहुत संभावना हो जाती है कुछ अच्छा होने की, संभावना बढ़ जाती है कुछ अच्छा होगा। बुरा करते हैं तो बुरा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, ये चित्त निर्मित है। देखिए, इसीलिए वो फेल होता है, क्योंकि
अच्छाई और बुराई मिथ्या है, नैतिकता अनैतिकता भी मिथ्या है, चित्त निर्मित है, मन गढ़ंत है, इसलिए वो कभी काम नहीं करता। जिसके पीछे ही झूठ है, जिस समझ के पीछे ही अज्ञान है, वो कैसे काम करेगी। कर्म का नियम केवल इतना कहता है कि कोई कर्म होगा तो उसका प्रभाव आएगा, जिसको हम कहते हैं कारण प्रभाव का नियम। कर्म होगा तो फल आएगा, इतना ही कहता है नियम। अच्छे बुरे की बात नहीं की गई वहां पे। हर प्रभाव का एक कारण होता है या प्रतीत होता है, ऐसा हम कहते हैं। कारण प्रतीत होता है, कारण भी चित्त निर्मित है, प्रभाव जो अनुभव है वो भी चित्त निर्मित है। और क्योंकि चित्त निर्मित है, क्योंकि मिथ्या है, इस नियम के परे जाया जा सकता है। पहली बात, मैं सभी नियमों के परे पहले से हूँ, कर्म के नियम के पहले भी मैं पहले से हूँ, क्योंकि मैं दृष्टा हूँ इन नियमों का। जो भी खेल चल रहा है कर्मों का पूरी तरह झूठ है और मैं इसका दृष्टा हूँ। इस तरह से मैं कर्म फल से मुक्त हूँ पहले से। न कोई कर्म मेरा है, न कोई फल मेरा है, न मैं कुछ करता हूँ, न कुछ भोगता हूँ। ये ज्ञान है। आप एक दो कदम नीचे उतर सकते हैं अज्ञान में और जानने का प्रयास कर सकते हैं कि कर्म की माया चल कैसे रही है। और अब आप देखेंगे कि आपकी जो मान्यताएं थी कि ये जीव कुछ अच्छा करेगा तो अच्छा होगा, आदि आदि, सब बेकार है, सब बेकार है। एक चीज मैं बताता हूँ कि कर्म जो करना है उसका निर्धारण अच्छा या बुराई से नहीं होता, जो कि मनगढ़ंत चीजें हैं जो बचपन में बता दी गई आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, पट्टी पढ़ाएगी। या भावनाओं से नहीं होता कि ये मेरी भावना ये कहती है ये करना है। भावना मतलब जैसे गुस्सा आ गया, अब गुस्सा कहता है ये करो, बिल्कुल नहीं करना है। प्रेम आ गया, प्रेम की भावना है, प्रेम कहता है ये करो, बिल्कुल नहीं करना है। निर्धारण मान्यताओं, धारणाओं, भावनाओं से नहीं होना चाहिए कर्म का। कर्म का निर्धारण बुद्धि से होना चाहिए। जिनकी बुद्धि नहीं चलती उनके कर्म बहुत बेकार होते हैं, आपने देखा होगा। कर्मों के नाम पे कचरे का ढेर है वो, हर तरह के उल्टे सीधे कर्म किए। अच्छा बुरा मानना ना मानना वो अलग बात है, उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे। ये ठप्पा समाज द्वारा लगाया जाता है, अपनी अपनी बुद्धि के लोग प्रयोग करके करते हैं, भावनाओं को प्रयोग करते हैं। इस कार्य से मुझे गुस्सा आ गया, मतलब कर्म अच्छा नहीं है, बुरा कर्म। ऐसा नहीं है। हो सकता है उसने वो बोला है, किया है, वो आपके भले के लिए किया है। गुस्सा आपको आ गया, दोष आप में है, कर्ता में नहीं। या ये जो मेरे लिए करता है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आ जाता है, तो ये मूर्खता आपकी है, उसकी नहीं। सामने वाला मूर्ख बना रहा है आपको। तो इसलिए नहीं कि अच्छी भावना आ गई तो अच्छा कर्म है, इसलिए नहीं कि अच्छा हो जाता वो। प्रभाव देखिए, और प्रभाव केवल बुद्धि देख पाती है और कुछ नहीं। तो ज्ञानी कर्म करते समय बुद्धि का प्रयोग करता है और कुछ नहीं। सारी मान्यता फेंक दी जाती है, सारी जो पट्टी पढ़ाई गई समाज ने, माँ बाप ने त्याग दी जाती है। कचरे का ढेर है वो। और भावना का त्याग किया जाता है। अगर भावना प्रबल है तो उस समय रुक जाइए आप, 24 घंटे कोई कर्म ना कीजिए, उस पर कोई निर्णय नहीं लेना अगर भावना प्रबल है तो। बुद्धि के द्वारा निर्णय लेना है, बुद्धि के द्वारा कर्म होता है जो सही होता है। और मैं नहीं कहता कि 100% सही प्रभाव पड़ेगा उसका, नहीं। बुद्धि भी चूकती है, बुद्धि भी गलती करती है। सबकी बुद्धि बहुत तेज नहीं होती, हर किसी से गलतियां होती है, और मेरे से तो रोज होती है। तो अनुभव, जीवन का अनुभव हमें सिखाता है क्या करने से क्या होता है, और इसीलिए हम यहाँ पर है। यही उपयोग है इस जीवन का, सीखना। जो सीख जाता है कि देखिए कुछ भी कर लूँ मैं, कोई भी प्रभाव आ सकता है, इस माया में हर चीज संभव है, वो कर्महीनता को अपनाता है कि जब तक आवश्यक ना हो, जब तक वो निर्धारित ना होगी यही होना है इस जगह पर, तब तक कर्म नहीं किया जाता। इसे हम कहते हैं कर्महीनता। कर्म उससे कम होते जाते हैं, और इसका प्रभाव ये पड़ता है। देखिए ये भी एक कर्म है ना, मैं कर्म नहीं करूंगा ये मान लेना और ये कर लेना भी एक कर्म है, तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात, थोड़ी शांति आ जाती है, थोड़ी बुद्धि और बढ़ जाती है, क्योंकि अब देर लगाता है करने में, और थोड़ा नियंत्रण और आ जाता है जीवन पे। कर्मों पे नियंत्रण ही जीवन पे नियंत्रण। तो सुख बढ़ने लगता है उस व्यक्ति का, बेवकूफियां कम हो जाती है, उसकी बेवकूफ भरी करतूत है, एक स्थिरता उसमें दिखाई पड़ती है, उसके बोलने में, चाल चलन में, व्यवहार में स्थिर होता है बहुत। यहाँ तक कि उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में भी आपको एक बुद्धिमत्ता दिखाई देगी। अज्ञानी को कुछ लोग देखकर समझ सकते हैं कि या तो एकदम आलसी सा होता है, हाँ कल करेंगे, आज तो टीवी देख लेंगे, चलो कुछ खा लेते हैं पहले, फिर जो करना है अब तो करते होता रहेगा। स्वचालित होता है उसका जीवन, ऑटोमेटेड। तो
वो दिख जाता है। या फिर जो रजस गुण में है, जो तमस नहीं है, रजस में कर्म हो रहे हैं, वो बैठता नहीं है एक जगह। या तो उसके पैर हिलते रहेंगे, हाथ हिलते रहेंगे, खुजलाता रहेगा इधर उधर, जेब में हाथ डालते रहेगा, मोबाइल में कुछ दबाता रहेगा बैठे बैठे। या तो उसकी आंखें इधर उधर चलती रहेंगी, तेज गति होती है उसकी आंखों में, बड़बड़ाता रहेगा कुछ। यह है रजस वृत्ति, रजस का गुण। और ऐसा व्यक्ति जो कर्म करता है, कुछ न कुछ उठा पटक करता है, चैन से नहीं बैठता, कुछ न कुछ बुराई करके आता है, कुछ न कुछ प्रभाव उसके होते रहते हैं। तो कैसे एक दो चीज, 100 काम करता है तो 10 काम सही हो जाते हैं कभी कभी। लोग सोचते हैं बहुत अच्छा है, ये तो स्मार्ट आदमी है, लेकिन वो होता है उल्लू, वो होता है गधा, कर्म का गधा। कर्म करता जाता है, उसका फल झेलता जाता है, सीखता कुछ नहीं है। तो रजस बहुत है, चैन नहीं है, बेचैन है। जो सात्विक जो है बुद्धि से काम, व्यक्ति बुद्धि से काम करता है, सोच के करता है, देर से। कुछ कर्म है जिनमें देर नहीं की जा सकती। आप रास्ते पे खड़े और बड़ा ट्रैफिक आ रहा है, वहां खड़े नहीं होना, निर्णय नहीं लेना 24 घंटे बाद सोचूंगा कि जाऊं या नहीं जाऊं, यहाँ से वहां से भाग जाना है तुरंत। अब रास्ते किनारे खड़े होकर आराम से फुटपाथ पे बैठ कर सोच सकते हैं आप क्या करना है। जब तूफान घेर लेता है जीवन का, तब आपको वहीं के वहीं करना है जो करना है अपनी बुद्धि से। कभी कभी बुद्धि चलाने का भी समय नहीं होता, वह भावना से हो जाता है कर्म, ठीक है। उसके बाद जो भी फायदा नुकसान हुआ है उसके अनुसार कर्म करने हैं। तो ये कर्मों का जो मंथन है, विषय है, वो बहुत लंबा चल सकता है। इसलिए संक्षेप में यही बता दिया जाता है कि जो बुद्धि कहती है वो करो, जो आवश्यक है वो करो, और जो पसंद है, जिससे आपको प्रेम है वो करो, जो आपको पसंद है वो करो। इन तीनों बातों को जिसने मान लिया उसी कर्म शुद्धि हो जाती है। थोड़ा समय लगता है इसमें आने में। सोनल ने पूछा, कठिन समय में बुद्धि और भावना से आवश्यक कर्म तक कैसे पहुंचे? भावना से नहीं करना कोई कर्म, मैंने अभी पूरी रामायण बताई। भावना से नहीं करना है कर्म, केवल बुद्धि से। कितना भी कठिन समय हो, केवल बुद्धि का प्रयोग करना है, ये मेरा सुझाव है। कभी कभी भावना से कर्म हो जाते हैं, फिर वो डैमेज कंट्रोल आपको करना है कि अरे मेरी भावना में बह के कुछ कर दिया, अब उसका प्रभाव आने वाला है। अब अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए उपाय कर लेना है बुद्धि से। आवश्यक कर्म वो है जो टाला नहीं जा सकता, जो किए बिना चलेगा नहीं, वो आवश्यक कर्म है। आवश्यक कर्म खुद ही बताएगा कि मैं आवश्यक हूँ, उसके लिए बुद्धि भी नहीं लगानी पड़ती। भूख लगी है, अब खाना तो आवश्यक है, क्या खाना है क्या नहीं ये नहीं बताएगा वो कर्म, यहाँ पे बुद्धि का उपयोग करना है। चलो 5 दिन से जो रखा है फैक्ट्री में बना हुआ, वो कुछ उबाल के खा लेता हूँ, ऐसा व्यक्ति बुद्धिहीन है। सरल सात्विक भोजन अपने हाथों का बनाया हुआ, किसी का छुआ हुआ नहीं होना चाहिए, गंदी जगह का नहीं होना चाहिए, यहाँ भी बुद्धि का प्रयोग, ये आवश्यक है। देखिए, किसी ने अपमान कर दिया, अब क्रोध भावना तो यही कहेगी चलो बदला लेते हैं, ऐसा करूंगा कि जीवन भर याद रखेगा। और वो जीवन भर खुद ही याद रखता है व्यक्ति, जो जिसने अपमान किया उसको 2 सेकंड भी याद नहीं रहता क्या किया। अब ये आवश्यक नहीं है। सुभाष ने कहा, पहले पाखंड में फंस कर यहाँ आ गए। हाँ, होता है नए नए लोगों के साथ, और ठोकर खाकर ही आदमी सीखता है। देखिए, उसको भी क्षमा भाव में आ जाना चाहिए कि हाँ किसी गलती नहीं, मेरी गलती थी, मेरी बुद्धि कम थी जो पाखंड के चक्कर में आ गया। अब तो कम से कम देख कर करूंगा मैं जो करना है, केवल मान नहीं लूंगा जो बताया गया, केवल मान नहीं लूंगा मैं, प्रमाण पूछूंगा मैं, प्रूफ साबित करो, पहले जो बोला है वो साबित करो। शशांक ने कहा, गुरु की बुद्धि मेरी बुद्धि से अधिक शुद्ध है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि क्यों चलाऊं? ये बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत अच्छा फार्मूला है कि जहां गुरु ने बोल दिया वहां नहीं चलाना है, लेकिन जहां आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया है कि अब अपने अनुसार करो, वहां पे जरूर चलाना है। देखिए, आपको बुद्धिहीन करने के लिए नहीं कहा जाता है वही करना है जो मैं कहूंगा। उसका क्या परिणाम होता है, लोग हर क्षण मैसेज भेजते हैं, फिर हर 2-3 मिनट में मैसेज आता है कि अब मैं बिस्तर से उठ गया हूँ, क्या ब्रश कर लूं गुरुजी? अच्छा, आज कौन सी चप्पल पहनूं, काली या सफेद, मंगलवार है। अब ऐसा जब मैं देखता हूँ तो मैं सिर पीट लेता हूँ और फिर मेरा पारा चढ़ जाता है। मैंने कहा, ऐसा नहीं बोला मैंने गुरु का अनुसरण करना है, इसका मतलब ये नहीं है बोला मैंने तुम्हें कि हर चीज पूछ पूछ के करना। जहां आध्यात्मिक विषय आता है, जहां आपकी प्रगति की बात आती है, जहां ज्ञान विज्ञान अज्ञान का प्रश्न आता है, वहां अपनी बुद्धि नहीं चलानी है, ये मैं कहता हूँ। तो ध्यान दीजिए, शब्दों के पीछे देखने का प्रयास कीजिए, वाक्यों के पीछे जो अर्थ है उसको देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप अपने पूरा शाब्दिक अर्थ ले लिया उस वाक्य का, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। गुरु का यही कार्य होता है कि जहां पर
बुद्धि पहुंची नहीं है शिष्य की, वहां पे गुरु की बुद्धि प्रयोग किया जाता है। और जहां पर शिष्य की बुद्धि पहुंच गई वहां पे गुरु अपनी बुद्धि नहीं लगाता। फिर वो चाहे गलत ही हो, चलो कुछ सीखेगा, गलत कर रहा है करने दो, सीखेगा कुछ, जाओ करो तुम, ऐसा बोल दिया जाता है। और कुछ बिगड़ जाए तो आ जाना मेरे पास, ये भी बोल दिया जाता है, मैं फिर बताऊंगा। तो कभी कभी उसको करने भी दिया जाता है गलत। सीखेगा कैसे, वो गिरेगा नहीं तो जानेगा कैसे। तो इसलिए कभी कभी शिक्षा गलती के बाद मिलती है, गलती के पहले नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है, वो शिष्य रोता है कि आपको पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप गुरु नहीं हो। इसमें रोने की बात नहीं है, जानबूझ के ऐसा किया गया है कि सीख जाओ, संस्कार पड़ गया। संस्कार से अच्छा शिक्षक कोई नहीं है, तब गुरु का कार्य समाप्त होता है। पहले ही बता दिया जाता तो संस्कार नहीं पड़ता। फिर इस बुद्धि में और उस बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। फिर जो केवल गुरु की बात मान के जो कर्म किया जा रहा है और जो अपने अनुभव से किया जा रहा है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैंने जो कह दिया उसके बाद नहीं सोचना है, तो उसके पीछे दो स्थितियां हैं। कि तभी कहा जाएगा जब मैं देखूंगा कि आपकी बुद्धि नहीं पहुंच सकती वहां, कितने भी संस्कार पड़ जाए वो नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी तक प्रगति नहीं हुई है तो नहीं पहुंचेगी। तो बता दिया जाता है कि देखो ये करना जरूरी है आपके लिए, सोचना मत क्यों बोला है मैंने, कर लेना। और जहां पर मैं देखता हूँ कि यहाँ तक बुद्धि पहुंच रही है इस व्यक्ति की, अब करो भाई, मुझसे मत पूछना, मैंने बता दिया ना कि नैतिक क्या होता है, नैतिक क्या होता है, अब क्यों पूछ रहे हो, अब अपनी बुद्धि चलाओ। इस तरह से उसको थोड़ा सा उड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, थोड़ा प्रेरणा दी जाती है, थोड़ा उड़ो, अब पंख दिए गए हैं, अब उनका उपयोग करो। ज्ञान मार्ग बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, लेकिन यही चलता रहता है फिर आगे जीवन भर। मार्ग समाप्त होने के बाद भी शिष्य गुरु को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि आवश्यकता पड़ ही जाती है कहीं ना कहीं, भले वो साल में एक बार पड़ जाए लेकिन पड़ जाती। जो लोग हर 2 मिनट में मैसेज भेज रहे हैं, थोड़ा कृपा कीजिए, थोड़ी अपनी बुद्धि उपयोग कीजिए, एक बार जो बता दिएगा वही करना है। इनका अगला प्रश्न था कि और इस जीवन में कई लोगों को कर्मों का फल भोगते भी देख। हाँ, कर्म का नियम ये कहता है कि आप जो भी करेंगे उसका फल आएगा। जो भी कर्म होगा वो परिवर्तन है, वो परिवर्तन रुकता नहीं है अचानक, वो नाद चलता रहता है और उसके परिणाम आते हैं, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है। अंतर संपर्कता का नियम है, नाद का नियम है, कर्म का नियम है, सब आपस में संबंधित है। तो कभी कभी यूं होता है कि क्योंकि वो स्थिति ऐसी है कि तुरंत फल भुगत लिया जाता है। इसके आपने अपने जीवन में बहुत उदाहरण देखे होंगे कि पढ़ाई नहीं की, मस्ती करते रहे साल भर, तो व्यक्ति वो साधक फेल हो जाता है, साधक नहीं कहेंगे, विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो जाता है। क्या उसको 1-2 जन्म लेना पड़ेगा फेल होने के लिए? नहीं, क्योंकि वो कर्म ऐसा है कि तुरंत उसका प्रभाव आ गया। मान लीजिए किसी ने चोरी की है, तो अब कह नहीं सकते कि उसका फल कब मिलेगा। अगर वो पकड़ लिया जाए उसी समय तो तुरंत फल आएगा, वो कर्म हुआ है, फल तो आएगा। अगर वो पकड़ा न जाए, स्थिति ऐसी हो कि पकड़ा न जाए, हो सकता है कि 10-12 साल बाद कोई जान जाएगी यही चोर था, तब फल आ जाए। अब उसको 10-12 साल बाद मिला है, लेकिन हो सकता है कि वो सारा जीवन ऐश करे वो चोरी के पैसे से, कोई जान ना पाए, वो इतना चालाक हो चोर। अब क्या कह सकते हैं? अब क्या कोई फल नहीं आया उसके कर्म का? क्या वो निकल गया बच के? नहीं कर्मों के फल से बचा नहीं जा सकता। अब ये होगा कि अगला जन्म होगा, कई जन्म के बाद उसका फल आएगा। कैसे आएगा फल? उसको कुछ ना कुछ उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या, वो कोई बता नहीं सकता। देखिए, और वो जान के फायदा भी नहीं। कभी कभी हम कह देते हैं कि बुरा कर्म है तो बुरा ही आएगा। हाँ, उससे घर भी चोरी हो जाएगी अगले जन्म में, या उसको कोई शत्रु मिल जाएगा और मार डालेगा, ऐसा कुछ फल आ जाएगा और वो हिसाब बराबर हो जाएगा। कभी कभी कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल कई जन्मों तक नहीं आते। मान लीजिए आप किसी के प्रेम में पड़ गए, उसके साथ आपका के संबंध हो गए, अब कुछ नहीं होगा, इस जन्म में कुछ नहीं होगा, अगले जन्म में भी कुछ नहीं होगा, 100 जन्मों बाद वही व्यक्ति मिलता है फिर से क्यों? कोई नहीं जानते। खेल ऐसा है, माया का खेल है, जैसे आपने लिखा है। ये तय है कि जो कर्म हुआ है उनका फल आएगा, कब आएगा ये तय नहीं है। ऐसे ही इच्छाओं के बारे में कि इच्छा मन में प्रकट हुई है, अब नियम ये कहता है कि वो इच्छा पूर्ण होकर रहेगी, वो भी कर्म है, छोटा सा कर्म है। जैसे आप कह सकते हैं कि अणु कर्म, एटॉमिक
अभी बीज हुआ है, बीज ही है वो, कुछ हुआ नहीं उसमें, लेकिन क्योंकि नियम तो नियम है, अब उसका फल आएगा। वो इच्छा आई है तो पूर्ण होकर रहेगी, लेकिन कब वो कोई नहीं जानता, वो स्थितियों पर निर्भर है। मान लीजिए सुबह आपकी इडली सांबार खाने की इच्छा है, मन में आई, लेकिन घर में नहीं है, बाजार जाते हो नहीं है, और पूर्ण नहीं होती। आप कहेंगे नहीं वो तो पूर्ण नहीं हुई, इच्छा आई थी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। देखिए, हो सकता है कि 2-3 दिन बाद वो पूर्ण हो जाए। कभी कभी यूं भी देखा जाता है, कोई लाके दे देगा आपको कि मेरे घर ये बना था, खा के बताओ कैसा है, और आप सोचते हैं मेरे मन में आई थी 3 दिन पहले इच्छा, इसको कैसे पता। ऐसे बहुत से किस्से होते हैं, खास साधकों के जीवन में सब होता रहता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका पूरा जन्म बीत जाए, मर जाए व्यक्ति, और उसकी इच्छा पूर्ण ना हो। तो शास्त्र ये कहते हैं, गुरुजन ये, हम तो नहीं जानते देखिए क्या होता है, हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन जो उस स्तर तक पहुंच गए हैं, माया को इतना जान गए, वो कहते हैं कि ठीक इसी इच्छा के लिए आपका एक और जन्म भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये जो चित्त है कंप्यूटर की तरह है, इसमें जो छप गया वो होकर रहता है और पूरी पूर्णता से होता है, उसमें गलती नहीं होती, कभी चित्त में गलतियां नहीं होती। अब आप कहेंगे नहीं ये सब तो मेरा नहीं है, मुझे क्यों भोगना पड़ रहा है। वो बात सही है, आपका कुछ भी नहीं है, आपने मान लिया ये मेरा है माया का खेल है, मेरा नहीं है। यहाँ तक कि ये जो मनुष्य रूप लिया गया है वो भी किसी इच्छा का फल है। इसलिए हम कह देते हैं कि इच्छाएं तो मेरी नहीं है, जब होंगी तब पूर्ण होंगी, और ये खेल चलता रहेगा, इसका अंत नहीं है, जैसे कोई अंत नहीं है। हाँ, कर्म के नियम किसी के लिए नहीं टूटते, कितना भी बड़ा हो जाए कोई। ये इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति, खेल, यही माया है, इसके अलावा कुछ और हो नहीं रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, और इसके परे जाया जा सकता है, इसके परे जाया जा सकता है, किंतु इसको, इस नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। इसके परे कौन जा सकता है? जैसे कर्म का नियम है या इच्छा पूर्ति का कौन पंडित हो सकता है, कौन खिलाड़ी हो सकता है, चैंपियन, उसको हम कहते हैं तांत्रिक, और ये बहुत बड़ी साधना है। उसके लिए भी नियम टूटते नहीं है, किंतु जो देवी को प्रसन्न कर देता है उसको थोड़ी सी रियायत मिल जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं जाते हैं एयरपोर्ट पे तो आपकी चेकिंग होती है, सारा सामान निकलवा के सारा चेक करते हैं कहीं बम तो नहीं छुपा रखा। लेकिन जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, नेता है, उसको दूसरे दरवाजे से ले जाया जाता है, उसकी बस औपचारिकतावश थोड़ी हो जाती है चेकिंग कि आप भी खड़े हो जाइए, 1 सेकंड में वो गायब, चले जाते हैं। ऐसा क्यों? वो आगे बढ़ गए, समाज की सीढ़ियों पर बड़े हो गए, उसमें कहते बड़ा आदमी है, इसकी क्या चेकिंग करते हो राष्ट्रपति है। तो ऐसे ही जो माया की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है उसको बहुत सी रियायतें मिल जाती है, और उसको हर नियम का पालन नहीं करना पड़ता। ये तंत्र मार्ग है। इसलिए मैंने कहा था अब इसमें पूछिए सत्संग में, क्योंकि बहुत बड़ा उत्तर है देखिए इसका। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते। वेदांश ने कहा इच्छा या कर्म का फल एक घटनाक्रम रूप में तैयार होता है, वही अनुभव में आता है। हाँ जी, ऐसा लगता है कि ये कहानी ऐसी लिखी गई है, इतना सटीक है वो कि लोग कितने पूर्व निर्धारित था, ये वो कोई नहीं जानता क्या था। अमित ने पूछा है कि ज्ञानी के सत्कर्म का कर्मफल हो सकता है? वह तो अपने स्वरूप को जान गया, उसका कोई कर्म नहीं। देखिए, अनुभव करता है, कोई कर्म नहीं है। हाँ, आप ज्ञानी किसको बोलते हैं इस पर निर्भर करता है। तो हम अक्सर ज्ञानी व्यक्ति को बोलते हैं, अनुभव करता को कोई ज्ञानी नहीं बोलेगा। वो तो ज्ञान का भी दृष्टा है, ज्ञान का भी दृष्टा है। व्यक्ति को बोला जाता है ज्ञानी अज्ञानी। तो हाँ, उसके तो कर्म का फल आएगा। वो तो कर्म के नियम से बंधा है, कैसा भी कर्म कर ले उसका फल आएगा। क्या होता है कि ज्ञान के प्रकाश में सही कर्म होता है, और वो मेरा नहीं ये जानकर होता है, इसलिए उसका फल आकर भी ना आने के बराबर है। फिर जैसे हम कहते हैं जली हुई रस्सी, न वो कर्म ज्ञानी को बांध पाता है, न उसका फल ज्ञानी को बांध पाता है। जो कर्म चेतना में होते हैं उनकी बहुत गहरी छाप नहीं पड़ती कारण शरीर में, क्योंकि उनको मिथ्या जान लिया गया है। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, बहुत नकारात्मक उदाहरण है, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। कि आप बैठे हुए हैं कहीं ऑफिस में, दुकान में, कोई आगे कहता है आपका घर जल गया है, आग लग गई, उसमें पूरा जल गया है। अब आप दौड़ कर जाते हैं वहाँ पे, और आप देखते हैं घर सही सलामत है, सब लोग खुश हैं, जीवित है। किसी ने मजाक किया है आपके साथ, ऐसा मजाक करना नहीं चाहिए वैसे। तो जब आपको ये ज्ञान नहीं था कि वो बात सत्य है असत्य, आपने उसको सत्य मान लिया था, आप दौड़े थे जब अपने घर देखने के लिए क्या हुआ, तब उसकी बहुत गहरी छाप पड़ी होगी मन पर। और जब वहाँ घर पे पहुँच के देखा गया कि
अरे सब कुछ तो सही है, कोई जला नहीं है कुछ भी। तो वो जो छाप पड़ी थी वो अब मिथ्या साबित हो गई। अब वो हंसने की बात हो गई, या हो सकता है किसी को गुस्सा भी आ जाए कि क्या मजाक किया मेरे साथ उल्टा सीधा, लेकिन वो छाप नहीं रही। भले ही आपको याद रहेगा हमेशा कि ऐसा हुआ था कि मैं घबरा गया था, मेरा घर जल गया सुनकर और मैं दौड़ के आया था, ये याद रहेगी, लेकिन वो आपसे कोई कर्म नहीं करवाएगी। वो याद आपको बांधेगी नहीं, आपको बंधन में नहीं डालेगी किसी तरह का कर्म बंधन। जली हुई रस्सी हो गई वो। इसी प्रकार आपके जीवन में सभी घटनाएं अगर आप ऐसे देखें कि वो सब मिथ्या है, माया है, तो याद तो रहेगा सब कुछ, चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव नाम मात्र का होगा। नाम मात्र कुछ तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको नरक जाना पड़े, या आपका विकास क्रम रुक जाए, या आपका ज्ञान अज्ञान में बदल जाए, या आपसे अजीब अजीब कर्म होने लगे जो नहीं होने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यह आपको अपने अनुभव से जानना है। देखिए, मैं कितना भी बोलता रहूं यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको अपने अनुभव से जानना है क्या होता है। संपूर्ण चेतना में कर्म करते जाइए, देखिए, प्रयोग मान के कीजिए। प्रयोग ही तो है ना, जागृत अवस्था का प्रयोग कहा है हमने इसको। मैंने इसको आदेश तो नहीं कहा मैंने इसको ये तो नहीं कहा कि आज से तुम्हारे धर्म है करना, ऐसा कुछ नहीं कहते हम ज्ञान मार्ग में। हम प्रयोग कहते हैं, करके देखो क्या होता है। तो आपको शुरू कर देना प्रयोग जागृति में, अधिक से अधिक समय साक्षी भाव में बने रहिए, चेतना में बने रहिए, और उसका परिणाम क्या आता है स्वयं देखिए अपनी आंखों से। यदि कुछ ना आया तो कुछ नहीं आया, फिर कोई बात नहीं। यदि अच्छा नहीं आया, थोड़ा बहुत ही आया, कोई बात नहीं। अगर बहुत अच्छा है तो भी कोई बात नहीं, न कुछ मिला है न कुछ खोया है। ध्यान दीजिए, अज्ञान होना और ज्ञान होना और कर्म शुद्धि होना और ये सब इस सपने का भाग है। इसको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ये सब सपने में चल रहा है। हाँ, वो सपना सुखदायी हो जाता है थोड़ा सा, बस जीव को इतना ही चाहिए, इसलिए उसका थोड़ा सा महत्व है। जो है वो पहले से है और वो हमेशा रहेगा। ज्ञान हो या अज्ञान, सब कुछ वैसा ही रहेगा। पहले से ही सब कुछ पूर्ण है, पहले से ही सब कुछ ठीक है, पहले से ही सब कुछ सुंदर है। इससे व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, शांत हो जाता है। ज्ञान मार्ग में और कुछ नहीं मिलता मानसिक शांति मिलती थोड़ी सी, बाकी सब वैसे ही चलेगा। कृष्ण प्रिया ने कहा, अक्सर भाई या माता पिता विवाह के बाद भी बेटी को त्योहार और पैसा उपहार देते हैं, क्या लेना उचित है? देखिए, अगर आप संसारी हैं तो ले सकते हैं कोई बुराई नहीं है उसमें। कौन देता है आजकल? सब रिश्वत होती है कि कहीं मेरी बेटी मुझसे बात न करना बंद कर दे रिश्वत होती है वो, तो ले सकते हैं। लेकिन जो खास तौर से तंत्र मार्ग पर है या भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, उनको किसी से भी कुछ नहीं लेना चाहिए। विवाह के बाद, विवाह के पहले माँ बाप से या अजनबियों से, दोस्तों से, मित्रों से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। उनके घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये इस बात पे हमारी बहुत बार चर्चा हो चुकी है। जैसे ही आप लेते हैं आपकी शक्ति कम हो जाती है। ऊपर से जो देने वाले का जो प्रभाव है उस वस्तु के साथ आप तक आ जाता है। आपने स्वीकार जैसी कर लिया, हाँ हाँ दो दे दो, वो उसका पराभौतिक प्रभाव आप में आ जाता है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि लोग अनाड़ी है, जानते नहीं है क्या हो रहा है, लेने से क्या होता है। आध्यात्मिक स्तर पर या पराभौतिक स्तर पर उसे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन चित्त की परतों पे नाद कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो सब नहीं देख सकते हो। ये तो केवल ज्ञानी या योगी की दृष्टि से ही देखा जा सकता है। तो वो ले लेते हैं। जैसे आपने किसी से कुछ ले लिया, अब किसी न किसी जन्म में वो निकलेगा, वापस करना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं ऋणानुबंधन। और आप देखेंगे संसारी व्यक्ति लेन देन में ही लगा है, हर चीज लेन देन ही है उसका। फोन भी किसी को कोई करता है इसलिए क्योंकि कुछ मिलने की संभावना होती है वहां। ध्यान दीजिए, आपके नाते रिश्तेदार आपको फोन इसलिए करते हैं, अभी भी कुछ संभावना बची है। हाँ, कुछ हो सकता है रुपए पैसे नहीं मिले, लेकिन भावनात्मक एक क्या कहते हैं आधार मिल जाता है, क्योंकि उनका रोना धोना सुनने के लिए कोई नहीं है। तो कम से कम एक को पटा लें जो कि मेरी सुनता रहेगा। एक क्या कहते हैं सहारा, भावनात्मक सहारा मिल जाता है। कुछ लोग अकेलापन पसंद नहीं करते, कहीं मुझे छोड़कर न चले जाए, इसलिए कुछ न कुछ देते रहते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कई बार कि मनुष्य स्वार्थी ही होता है, देता भी है तो कुछ मिलने की उम्मीद से देता है। इस तरह से बंधन बन जाता है। एक ही व्यक्ति है, एक ही प्रकार का मनुष्य है, जब वो देता है तो बंधन तोड़ने के लिए देता है। वो कौन है? ये पहली है। पूछना चाहता हूं मैं सत्संग में, कौन है जिसके देने से गुरु। हाँ, सभी लोग जानते हैं। हाँ, गुरु देता है तो तोड़ने के लिए देता है।
गुरु नाश करता सर्वनाश। हाँ जी, सभी को आ गया उत्तर। ये देखिए, तो यदि आप गुरु का अनुसरण कर रहे हैं तो गुरु जैसे हो जाइए, पूछते क्यों है? देखिए गुरु क्या कर रहे हैं। मैं तो इतना कहता हूँ, गुरु लेता भी है किसी से तो उसका बंधन तोड़ने के लिए लेता है। एक दिन हमारी चर्चा हुई थी इस बात पे कि गुरुजन क्यों लेते हैं, वो केले क्यों लेते हैं? ऐसा तो है नहीं वो केले के बिना जीवित नहीं रहेंगे, केले जरूर ले आना आ रहे हो तो। जैसे वो केले लेते हैं और कारण शरीर के जो है मान लीजिए 5% भाग उन्होंने ले लिया, अब गुरु जन्म लेगा उस स्मृति में जो संग्रहित है उसको पूरा करने के लिए। आप सोचते हैं गुरु ले रहे हैं मुझसे, वो भी केले ले रहे हैं। ऐसे लालची गुरु में कभी देखा नहीं। कभी पैसे बहुत पड़े इनके पास, कारें वारें और करोड़पति लोग खड़े इनके पास, विदेशी लोग भी आए हैं जो कि डॉलर में देते हैं पैसे और मुझसे केले मांग रहे हैं। देखियो कुछ कारण होगा उसके पीछे, कुछ कारण होगा। जिससे गुरु ने ले लिया उसी किस्मत खुल गई, ऐसा समझ लीजिए। वो गुरु सदगुरु होना चाहिए, लेकिन मैं तो डर डर के चलता हूँ कहीं मुझे कोई दे ना दे। क्यों? मैं जानता हूँ जैसे मैंने स्वीकार कर लिया किसी से कुछ, अब मुझे लौटाना पड़ेगा। मुझे कई जन्मों तक वो कार्य करने पड़ेंगे। कई जन्म तो नहीं, खैर हम इतना भी नहीं लेते किसी से, लेकिन कुछ महान लोग हैं जो संत कहलाए जाएंगे, वो आपका पूरा का पूरा कर्मों का बोझ ले लेते हैं। खास तौर से वो जो पीड़ादायक है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। बहुत से लोगों ने ये पूछा था कि हाँ ये गुरु है, लेकिन ये इनकी मृत्यु इतनी बुरी क्यों होती है? जो बड़े बड़े गुरु हैं, परमहंस भी कहलाते हैं, वो उनकी मृत्यु आम व्यक्ति से भी बुरी। तो उससे कारण है उन्होंने बहुत लोग कर्म ले लिए, अपने शरीर में भोगते हैं ताकि शिष्य सुखपूर्वक रहे। ये बहुत बड़े होते हैं। ज्ञान मार्ग में ऐसे नहीं मिलेंगे कभी। ज्ञान मार्ग में तो डंडे पड़ते हैं बस। अपने कर्म खुद भोगो, ऐसा बोलता है ज्ञानी, मुझे मत दो। तो इसीलिए मैंने कहा था ज्ञान मार्ग में ही संभावना है कि आपको निःशुल्क ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहाँ डरता है ज्ञानी कुछ भी लेने से। ले लिया तो गया। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो रहस्य की बात है कि गुरु कभी कभी ले लेंगे लेकिन वो संभाल के रखते हैं उसे और आपको दुगना तिगुना दे देंगे बाद में। मैंने ये चीज देखी है कुछ लोगों में, ये संस्कार पड़ा हुआ है कि गुरु को देना ही चाहिए, मना करे तो भी देना चाहिए। तो अक्सर बोलते रहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर दूं, मैं आप क्या चाहिए क्या दे दूं, ये और वो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और ये और वो। मैंने कहा जब ऊपर से आदेश आएगा तो मैं खुद मांगूंगा। ऐसा क्यों? ऊपर के आदेश की मैं क्यों प्रतीक्षा कर रहा हूँ? क्योंकि वो गुरु क्षेत्र आपका सारा का सारा कर्म लेगा, मैं नहीं। हो सकता है मैं भी ले लूं थोड़ा सा, लेकिन वो जो है बढ़ जाता है फिर गुरु क्षेत्र में। पता नहीं कितने गुरु हैं, बहुत होंगे, गिनती तो संभव नहीं है। तो जैसे जैसे उनके जन्म होते जाएंगे उनका निपटारा होता जाएगा। और ऐसा कब होगा कि मैं बोलूंगा कि मुझे ला कर दो कुछ? तब होगा जब आप में विलक्षण संभावना होगी, जब कोई बहुत बड़ी बात होगी, कई जन्मों बाद आप कोई बहुत बड़े गुरु बनने वाले होंगे। इस तरह कुछ होगा जो सभी जीवों के लिए, सभी प्राणियों के लिए आप एक वरदान साबित होंगे। ये हम नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, ये गुरु क्षेत्र जानता है। और वहां से आ जाता है कभी कभी कि इसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना, उसको जाने दो, उसी को संभावना नहीं है, कई जन्मों तक गधा बन रहने वाला है वो तो, लेकिन ये है, इस पर ध्यान दो। तो ऐसा हुआ है एक दो बार। तो ये माया बड़ी विचित्र है। इसमें कहता हूँ इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु मांगता दे देना उसको बेचारे को, जो भी सिखाता है सीख लेना है। आपका कुछ गया नहीं, आप ही कर्म उसने ले लिए। हाँ, वो इतना मांगता है कि आप भिखारी हो जाते, शोषण कर रहा है, या फिर उसके अनुचित मांगे हैं, तो फिर आपको संभाल कर रहना है, क्योंकि फिर वो गुरु नहीं है। फिर वो केले वेले मांग लेता है, ठीक है चल जाएगा। और वो जो समझदार गुरु होते हैं वो देखकर, शक्ल देखकर मांगते हैं। जिस व्यक्ति के पास 2-4 बंगले हैं, 5-6 कारें हैं, गुरु जानता है एक आध कार इधर दे दी आश्रम में तो उससे कुछ बिगड़ने नहीं वाला। तो अगर ईमानदारी से कमाया है या इतनी भी बेईमानी नहीं की है, पूर्वजों की जमीन या ऐसा कुछ से मिल रहे हैं पैसे उसको, तो ठीक है भाई, कर दो, दान कर दो, मुझे दान कर दो, ऐसा बोल देता है गुरु। इन सब के पीछे हर मामले की अलग कहानी होती है, इसलिए सभी को सोच समझ के किसी के बारे में धारणा बनानी चाहिए। सभी गुरु अलग अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते। सभी परंपराएं अलग अलग हैं, और अगर परंपरा भी एक है तो भी उसमें अलग अलग स्वभाव वाले गुरु मिलेंगे,
और एक ही स्वभाव का गुरु अलग अलग समय पे अलग अलग कर्म करता है। तो आप देख सकते हैं बड़ी जटिल है स्थिति, लेकिन मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया है किस तरह गुरु से बचना है। खास तौर से जो लालच देते हैं कि इतने पैसे खर्च करोगे तो मैं इतना दे दूंगा, ये पाखंडी पूरी तरह से। सही गुरु ये कहेगा कि देखो बेटा, देना है तो सब कुछ दे दो अपना, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा कुछ होगा। ये गुरु पूरी तरह सही है। मिली श्री ने पूछा, लेने के साथ देकर बैलेंस कर सकते हैं क्या? मैं उसका सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि हमारी बहुत बार चर्चा हो चुकी है इस बात पे कि हम क्या देते हैं उसका फल क्या आएगा वो हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे बस में नहीं है क्या फल आएगा। मैं बहुत बार ये उदाहरण देता हूँ, कई बार दिया है मैंने, कि मान लीजिए आपकी कोई पहचान का है, बहुत उपकार है आपके ऊपर, अब आप चाहते हैं कि ये बंधन टूट जाए, ऋण चुकता हो जाए, तो उसकी शादी पर आप उसको कार दे देते हैं कि ये लो नई कार, तुमने मेरा बहुत ध्यान रखा था, तुमने मेरी सहायता की थी, सब कुछ किया मेरे लिए, आज मैं अमीर हूँ, तुम्हारी शादी, ये लो कार। और आप घर चले जाते हैं सोच के कि अरे मेरा सब अब समाप्त हो गया, बैलेंस हो गया। पता चलता है वो कार लेके जा रहा है हनीमून पे और एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों मर जाते हैं। अब उनका हनीमून ऊपर होगा, तो ये क्या बंधन टूटना हो गया, ये बंधन और बन गए। क्योंकि यदि आपने वो कार नहीं दी होती तो सुखी समृद्ध उनका जीवन होता। अब क्या, अब ये कर्म अच्छा था कि बुरा था, क्या ये बैलेंस हो गया? तो ये बुद्धि के बाहर ये चीज है। इसलिए रोकना आसान है, उसको तोड़ना मोड़ना ठीक करना असंभव सा है। वो आप गुरुओं पर छोड़ दीजिए, वो गुरुजनों पे छोड़ दीजिए, वो लोग जानते हैं क्या करना क्या नहीं। उनके पीछे गुरु क्षेत्र है, वो पूरी सलाह उनको मिलती रहती है ऊपर से। जो आम साधक है उसको निर्देश पे चलना है, इतना कर लीजिए, गुरु का निर्देश मान लीजिए, बस कल्याण होगा। विजेंद्र के अगर हम उस वस्तु के पैसे चुकाए तो भी प्रभाव आता है। हाँ, प्रभाव तो आता ही है। हाँ, पैसे चुकाने से प्रभाव कम हो जाएगा। कृष्ण प्रिया ने कहा, पति के भी उतने ही खर्च लेते हैं जितने में कार्य करते हो घर के। देखिए, इसमें बहुत अज्ञान है आपके वाक्य में जो आपने कहा है। अभी मेरी बोलने की इच्छा नहीं इस पे ये ठीक नहीं है, किसी से पैसे लेना ठीक नहीं है। और ऊपर से कहना है कि मैं कार्य करती हूँ तो उसका लेन देन बराबर हो जाएगा। नहीं, जो आप कार्य करते हैं वो नहीं करना था आपको। आपने वो घर के काम करने के लिए जन्म नहीं लिया है। ध्यान दीजिए, वो मतारोपण है आप पर कि पति के घर का कार्य करने के लिए मैंने जन्म लिया है, नहीं लिया है। तो पैसे लेना किसी से सही कर्म नहीं है, और किसी के घर में कार्य करना पूरी तरह से गलत है, बेवकूफी है। कैसे साधक हो, कैसे साधक है? लेन देन क्या चल रहा है आपका? गुरु से पूछे, गुरु की सलाह लीजिए। हर मामले में इसके फल अलग आते हैं। देने से पहले भी सोचना चाहिए। आवश्यक नहीं हो तो किसी को देना नहीं चाहिए। जो पात्र है, सुपात्र हम कहते हैं, जो दान का अधिकारी है उसी को दान करना है। जैसे आपके सामने एक विद्यार्थी खड़ा है और एक शराबी खड़ा है, अब बिना सोचे समझे दोनों को 1000 रुपए नहीं दे देना है, लेकिन विद्यार्थी को अधिक आवश्यकता है, तब यहाँ पे कर्मफल सही आएगा। तो देने से पहले भी सोचना है कहाँ पर सही आ सकता है कर्मफल। सुरेश ने पूछा है, शायद आपने इसका उत्तर पहले दिया होगा। मेरा प्रश्न है कि क्या स्वप्न में या सूक्ष्म अवस्था में किया गया कर्म का भी कर्मफल होता है? हाँ जी, होता है। सभी कर्मों का फल होता है, ये नियम है। इसी को कहते हैं कर्म का नियम। कर्म होगा तो फल होगा, कारण होगा तो प्रभाव होगा, ये नियम है। और जिस अवस्था में कर्म हुआ है उसी अवस्था में फल आता है इसका। कभी कभी अगर कर्म बहुत शक्तिशाली हो तो उसका फल दूसरी अवस्था में दिखाई पड़ता है, कभी कभी होगा। इसका मैंने हाँ उत्तर दिया हुआ है, पहले 1-2 बार दिया ही हुआ है। अगर आप पिछले सत्संग हमारे देखेंगे तो उसमें है, जो वीडियो है हमारे कार्यक्रम में उसमें भी विस्तार में बताया गया है। सूक्ष्म अवस्था के रहस्य की श्रृंखला में और अधिक विस्तार में बताया गया है। सुश्री ने कहा, लेकिन स्वप्न में मेरी बुद्धि तो काम नहीं करती, फिर किसकी बुद्धि काम करती है? बुद्धि से कर्म का क्या संबंध है? सुश्री ने कहा, लॉजिकली सोचती नहीं तो गलत होते हैं। कर्म तो कर्म होते हैं, सही या गलत तो बाद में देखा जाता है। सही या गलत तो परिणाम जो आए हैं उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। कर्म के लिए तार्किक बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। अगर तार्किक बुद्धि है तो कर्म होगा ही नहीं, बहुत कम होंगे।
जब हम कर्म करते हैं यहाँ पर भी, जागृति में भी, तो बुद्धि का उपयोग नहीं करते, आदत का उपयोग करते हैं। जो आदत पड़ी है वही करते हैं। बहुत से मनुष्य जो है कम से कम उपयोग करना चाहते हैं बुद्धि का, ऐसे लगता है जैसे पैसे लग रहे हैं उसके। जागृत अवस्था में भी कर्म करने के लिए बहुत कम लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। आदत से कर्म होते हैं सारे, कम से कम सोचने का प्रयास करते हैं लोग, जो उनकी आदत है वो कर दिया जाता है। वैसे ही स्वप्न में भी जो पहले से संस्कार पड़े हैं उस हिसाब से कर्म होते हैं, उनके वहीं के वहीं फल आ जाते हैं। स्वप्न में ही स्वप्न की स्मृति को ही प्रभावित करते हैं। कभी कभी जागृति में उसका प्रभाव पड़ेगा। राजेश ने कहा है कि क्या ज्ञान मार्गी को अपने घर के अलावा अन्य जगह भोजन करना चाहिए, यानी समारोह एवं भोजन करने उसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये जो नियम बताए गए यम नियम मैंने भी बताए हैं काफी, वो ज्ञान मार्ग के लिए नहीं है, तंत्र मार्ग के लिए है। ज्ञान मार्ग को क्या फर्क पड़ेगा, भोजन तो शरीर करता है, और ये समारोह और दूसरी जगह ये सब क्या है, मिथ्या है, तो सपना है। सपने में आप कहीं भी भोजन कर लीजिए, जागने के बाद बेकार सा है, कुछ भी नहीं हुआ। ये ज्ञान मार्ग दृष्टिकोण है। तो फिर मैं क्यों कहता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज्ञान होने के बाद भी उसकी जो जीवन में जो है सुख नहीं आया, अभी तक आनंद नहीं आया, जिसका कारण अज्ञान नहीं है, जिसका कारण बुरे कर्म है, बंधन है। तो आपने देखा होगा ज्ञान होते ही बंधन टूटने लगते हैं, अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये जो राजेश ने कहा है, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा कि यहाँ जाके भोजन मत करना, वहां जाके। जो ज्ञानी हो, इतना समझदार होता है, खुद ही बंद कर देता हो, जो अनावश्यक है बंद पूरी तरह से। तो मुझे कहना क्यों पड़ता है, क्योंकि अभी तक वो बंद नहीं हुआ। ज्ञान होने के बाद भी वृत्ति इतनी शक्तिशाली है उस व्यक्ति की, क्यों रुक नहीं रही। तो अब बीच में थोड़ा सा टांग अड़ानी पड़ती है उनके जीवन में, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। देखो, आपके शरीर के लिए इतना ही भोजन काफी है, अब उसे 4 गुना भोजन क्यों दे रहे हो। हाँ जी गुरुजी, मैं जानता हूँ ये, लेकिन वो बंद नहीं हो रहा। तो ऐसे व्यक्ति को नियमों में बांध दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं गुरु आज्ञा, कि बेटा ऐसा करो नहीं तो आश्रम के बाहर। तो अब वो करता ही है, अब कहाँ जाएगा वो। इस तरह से उसकी वृत्ति छूटती है और सुख, शांति, आनंद आता है जीवन में। तो एक तरह का शुद्धिकरण है जो कभी कभी ज्ञान मार्ग पे भी करवा दिया जाता है। लेकिन जिनकी तंत्र में रुचि है उनको दूसरों घर में खाने, क्या उनके घर में कदम भी नहीं रखना है, उनके दरवाजे के अंदर पैर नहीं रखना है दूसरों के घर में। समारोह बहुत दूर की बात है, अगर अर्थी उठ रही है तो वहां पे भी नहीं जाना है। ये तंत्र मार्ग है। आपको खाना पसंद है, हाँ, आपको पार्टियां पसंद है, आपको ये सब अपने घर में कीजिए, सब कुछ दूसरों को बुलाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, कोई नहीं। तंत्र मार्ग में तो है ना, कुछ भी वर्जित नहीं है, आप जानते होंगे। तो लेकिन दूसरों से नहीं लेना है, बस तंत्र विफल हो जाएगा आपका, सारी साधना बर्बाद, नष्ट हो जाएगी। फिर भी कई तांत्रिक मैंने देखा है, लोगों से लेते हुए देखे जाते हैं, पैसे वैसे लेते रहते हैं, फल खाना वाना लेते रहते हैं, गाड़ियां कारें भी लेते हैं बड़ी बड़ी महंगी वाली। क्यों करते हैं वो, उन्होंने कुछ दिया है उस व्यक्ति को, इसलिए करते हैं। ये इतना गोपनीय रहता है, हमें समझ में नहीं आता है क्यों हो रहा है। उस तांत्रिक ने कोई उपकार बहुत बड़ा किया है जिससे भी वो ले रहा है। तो यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए हिसाब किताब की बात है, मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए, अब आप मुझे 10 रुपए देते हैं वापस, तो मेरा क्या गया, मेरा कुछ नहीं गया। वो 90 रुपए जो है उससे नियंत्रित होते रहेंगे, आप हाथ जोड़े खड़े रहेंगे कि हाँ मुझे 90 रुपए वापस करने थे इनके, कैसे जाऊं इनके सामने। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। वैसे ही है, वो तांत्रिक ने बड़ी गाड़ी ले ली है, उसको सुविधा हो गई थोड़ी सी, लेकिन उसने इतने उपकार कर रखे हो गाड़ी देने वाले पे कि वो कई जन्मों तक कर्जा नहीं उतार सकता उस तांत्रिक का। ये तंत्र मार्ग है, इसमें आपको सावधानी रखनी पड़ती है कि किसी का उपकार ना आ जाए मेरे ऊपर, तो तुरंत आपकी शक्ति चली जाती है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, किसी घर पहुंच गया, उसने इतने प्रेम से खिला पिला दिया, पार्टी थी तो उन्होंने बुलाया था, मैं तो नहीं गया था। तो ये छोटे कर्म है, लेकिन धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। एक बार इसके घर चाय पी ली, एक बार उसके घर खाना खा लिया, एक बार, ये सारे जमा होकर एक बड़ा पहाड़ बन जाता है संबंधों का। जैसे एक छोटा धागा बांध नहीं सकता, आपको तोड़ सकते हैं उस धागे को, लेकिन ऐसे अगर 1000 धागे हो जाए तो रस्सी बन जाते हैं मिलकर।
अब आपको बांध लेंगे। हाँ, माधुरी ने कहा लेकर, हाँ लेना भी उपकार है। गुरु अगर लेता है कुछ तो वो भी उपकार ही हुआ। तो इसलिए पहले मैं बड़ा इसमें क्या कहते हैं अड़ियल किस्म का था। मैं ये गुरु तो कुछ लेता है, ये गुरु तो पैसे लेते हैं, वो बहुत गालियां देता था मैं उनको। धीरे धीरे फिर मेरी बुद्धि जग रही है, मैं भी देख रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। और मैं देखता हूँ 99% समय गुरु सही होता है, उसका कर्म सही ही होता है, चाहे वो छोटा मोटा गुरु भी क्यों ना हो, उसका कर्म सही ही होता है। जो भी करता है वो सही करता है। थोड़ा ध्यान से हमें देखना पड़ता है। कैसे पता चल रहा है? मुझे भी अनुभव हो रहे हैं अब लोगों को सिखाते सिखाते। अब मैं जानने लगा हूँ कि ये गुरु का जो प्रपंच है क्या होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु देना जानता, लेना नहीं जानता। अगर वो कुछ ले रहा है किसी से, कुछ कारण है बड़ा, उसको इतना कुछ मिलने वाला है कि इस कल्पना नहीं। इसलिए कुछ लोग जो है मैंने देखा है देने का प्रयास करते रहते हैं कि आपने इससे ले लिया, और वो देखते हैं कि उसकी तो प्रगति चौगुनी हो गई है, मेरी नहीं हो रही। शायद गुरुजी नाराज है कि मैंने कुछ दिया नहीं उनको। वो चले आते हैं, ये ले लो, बंगला ले लो, गाड़ी ले लो, ये 2 करोड़ है वो ले लो। मैं कहता हूँ ऐसे कैसे? जब आपका समय आएगा तो आपका सब छीन लिया जाएगा। आप चिंता मत करो, अभी आराम करो, अभी ऐश करो। जो है वो तुम्हारा पुण्य कर्म है जो तुम्हें मिला है, क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे ऊपर? तो जिसका जब सही समय आता है उससे लिया जाता है। और वो लेने का अर्थ है कि गुरु ने उसके आधे कर्म ले लिए, फिर अब वो गुरु जन्म लेगा, वो मुक्त रहेगा। वो कर्म फल भोगने के लिए गुरु जन्म लेगा, अपने शरीर में वो कर्म गुरु भोगेगा। और आप जान सकते हैं बड़ा काम है ये। मैं तो कुछ नहीं, मैं नहीं करता है सब काम। ऐसा बहुत कम होगा कि मैं दूसरों के कर्म फल लूंगा, क्योंकि ज्ञान मार्ग है। ये ऐसा होगा भक्ति मार्गों में, या जो समर्पण के मार्ग है, जो प्रेम जहाँ पर बहुत है, गुरु जहाँ पे करुणा सागर है, यहाँ तो आप कह सकते हैं कड़वा सागर है। यहाँ तो सीधे दवाई पिला दी जाती कड़वी। ये ज्ञान मार्ग है। तुम्हारे कर्म करो तुम। हाँ, मुझसे पूछ लेना क्या करना है, वो उतना मैं बता सकता हूँ। जो मैं बताता हूँ बहुत कड़वा होता है, बहुत कठिन होता है, इसलिए कोई पूछने की हिम्मत नहीं होती। कहीं कुछ बता दिया तो मुझे वो करना पड़ेगा जीवन भर। तो राजेश को उत्तर मिल गया होगा। आप मार्ग चुनिए, पहले मार्ग चुनिए, सही मार्ग पर आपको सही निर्देश दिया जाएगा कब क्या करना है। ऐसा भी नहीं होगा कि मना ही कर दिया जाएगा। कई सबको अपने अपने निर्देश मिलते हैं। कुछ लोग एक दूसरे की देखा देखी करते हैं। अरे उसने छोड़ दिया दूसरों के घर जाना, मैं भी छोड़ देता हूँ। उसके बुरे प्रभाव आएंगे। हो सकता है किसी घर जाके खाना ही आपका कर्म हो सकता है वहीं से बंधन मुक्ति हो रही हो सकता है वो जो खिला रहा है उसके लिए लाभदायी हो। अब दूसरों का क्यों नुकसान करना, जाके खा लो उसके घर में। लेकिन ये कौन देख सकता है? ये इतनी जटिल जो माया है, इतनी बारीकी कौन देख सकता है? जिसका ज्ञान काफी प्रखर है, जो जिसमें संवेदनशीलता इतनी आ गई कि वो बैठे बैठे देख लेता है कौन से कर्म करने से क्या प्रभाव आ रहा है। जैसे डॉक्टर ही जानता है कि मरीज को ऑपरेशन करना है, इंजेक्शन देना है, दवाई से ठीक हो जाएगा, है ना। मरीज नहीं जानता। मरीज नहीं बोल सकते जाके डॉक्टर को, डॉक्टर साहब इसका तो अब ऑपरेशन ही कर दो, वो नहीं हो सकता। और जब यदि मरीज ही जानता है क्या है तो वो तो खुद ही डॉक्टर है। फिर तो उसने डॉक्टर की पढ़ाई की है, उसका ज्ञान इतना ज्यादा हो गया, वो स्वयं जानता है क्या करना है। फिर उसको मार्गदर्शन नहीं चाहिए, फिर उसको दवा नहीं चाहिए। कृष्ण प्रिया ने कहा आपके वीडियो देखने के बाद कुछ कर्म कांड करते थे, आपको रुचि नहीं है, परिवार को समझाने का प्रयास भी नहीं करती। हाँ, जैसे जैसे ज्ञान होता है शांति बढ़ती है, कर्महीनता आती है। कर्महीनता का ये मतलब नहीं अब आलसी हो जाते हो। जो बेकार ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी आपकी बेकार के कामों में, वो खत्म हो जाए, वो बंद हो जाता है। और अब जो उपयोगी है उसके लिए बहुत समय, बहुत शक्ति बचती है आपकी। जैसे धूप में कागज रख दो तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन लेंस उसके सामने रख दो तब जल जाता है, वो छेद हो जाता है उसमें। यही होता है। आपकी ऊर्जा इधर उधर बिखर गई है समाज में, जो अव्यवस्था है उसके कारण, अज्ञान कारण। जब आप कर्महीनता में आते हैं तो अब इतनी बचती है वो कि आप जो भी काम पकड़ेंगे वो तुरंत समाप्त हो जाएगा, सफल हो जाएगा। जो किसी ने पूछा था संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएं, ऐसे व्यर्थ का करना बंद कर दो, आलसी हो जाओ। हम यहाँ काम करने नहीं आए, आराम करने आए हैं। और वो आराम के बाद जो आपकी ऊर्जा संग्रह होता है, ऊर्जा संग्रह सब लोग समझ रहे होंगे क्या है। क्षमता हमारी व्यर्थ नहीं जाती।
तो जैसे ही कुछ आवश्यक आता है, अब आप देखेंगे वो तुरंत पूरा होता है। यही रहस्य है